में क्या सता रहा है? बेरोजगारी। इस बात को सीरियस समझना है कि हम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद एक समझ में आ रहा है कि यार कहीं ना कहीं हमें रोजगार करना पड़ेगा। बाकी भारत में, हमारे देश में बहुत तेज का फैल रही है बेरोजगारी। अनीता, क्या फैल रही है? बेरोजगारी। अब बेरोजगारी क्या है यहाँ आज देश में हमारे? सबसे बड़ी समस्या। अब इतनी बड़ी समस्या है कि ये सरकार भी इसको खत्म नहीं कर पा रही। नो अनिल, समझ रहे नहीं आ रहे को? और 83% लोग हमारे देश में कितना है? कितना? हमसे तेज बोलिए, कितना है? 83%। हमारे देश में 83% लोग बेरोजगार हैं और उसमें से ज्यादा लोग, कितने लोग पढ़े लिखे लोग? इसमें लिखा है सबसे ज्यादा अगर आंकड़ा देखा जाए 13% है कि कौन लोग हैं? ग्रेजुएशन मतलब जो 12 पास के बाद होते हैं ना। और अधिकतर लोग क्या उम्मीद होती है कि हम लोग ग्रेजुएशन कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा पोस्टिंग हो जाएगा। ये बहुत बड़ा भ्रम है ना, मिथ है। और उससे भी बड़ा मिथ है कि लोग कहते हैं कहीं आप क्या कर लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट। क्या? नो, पोस्ट ग्रेजुएट कहां से होता है? मास्टरी से होता है ना, बीए के बाद ही को। और यहां से भी कितना लोग हैं? 12.40। और इसमें से क्यों? क्योंकि नौकरी आराम से नहीं मिलती नो। इतना ज्यादा एग्जाम लेता है, इम्तिहान लेता है कि इसमें आदमी क्या होता है कि लोग कंपटीशन में खड़े हैं। और यहां तक सबसे ज्यादा टफ परीक्षा है आईपीएस का, उसका 1% भी रिजल्ट नहीं आता ना, 0.1% कह दीजिए। अच्छा, एमबीबीएस का और कहाँ आता है? लगभग उससे ज्यादा आता है एमबीबीएस का। बाकी आप अगर छोटा मोटा नौकरी की बात करेंगे तो उसमें बहुत बड़ा कंपटीशन है। अब ये बात पेरेंट को मालूम नहीं है, माँ बाप को मालूम नहीं है। उनको क्या लगता है कि पढ़ाते रहो एक दिन नौकरी लग जाएगी। हाँ, तो ये इसमें सारा देश इसी झोंक दिए है। जो लोग चूहों की दौड़ दौड़ रहे हैं या नौकरी की दौड़ में हैं, तब तक हमारे इंडिया में बेरोजगारी फैलती रहेगी नो। अब इसमें एक चीज लिखा गया है कि उसी में ये खेला शुरू हो जाता है। जहां बेरोजगारी होगी, जहां डिमांड ज्यादा होगा और सप्लाई कम होगी, मतलब कि ना सप्लाई कम और डिमांड धांधली शुरू कब हो जाएगी? जैसे आपके घर का हुआ कि दूध कम आ रहा है और डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, दूध कम आ रहा है, डिमांड, तो लोग पानी मिला के बेचबे करेंगे। मेला में काहे के पानी वाला चाट खा जाते हैं? क्या? नहीं भाई, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई तुम्हारा झाल झपोट चल जाता है। नौकरी में यही धांधली है। जब लोग क्या करते हैं, नौकरी सही तरीके से नहीं पाते हैं, पढ़ाई की बदौलत नहीं पाते हैं, एग्जाम पास के नहीं पाते हैं, तो उसके पाने के लिए वो क्या करते हैं, लोग धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं ना। और धोखाधड़ी में क्या होता है इसमें कि हाँ देखिए, एक लड़की है पढ़ लिख के, देखिए बेचारी पढ़ी लिखी, अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए, इसका क्या सपना था? एयर होस्टेस। क्या? एयर होस्टेस। पूनम जानती है क्या होता है? क्या होता है? जहाज जलाने जाएंगे तो वहां स्मार्ट लड़कियां जो होती हैं वो वेलकम के लिए खड़ी होती हैं नो। कभी मूवी भी देखे होंगे, फिल्म लोग देखे होंगे। हाँ देखे ना, आज जो एयर होस्ट गया होगा हॉल, हम भी लोग जाते थे तो वहाँ इतना स्मार्ट लोग, इतना शालीनता रहता है, इतना लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है। और वहां से खूबसूरती के अलावा शालीनता भी चाहिए। अब लड़की खूबसूरती में भी ठीक थी तो उस आप ट्रेनिंग भी ली, ड्रेसअप भी बढ़िया पहनी। बाकी जाने के बाद क्या, उसके साथ धोखाधड़ी। कितने का? हवाई जहाज में घुसकर एक्सपोज किया मीडिया वाले, और नौकरी के नाम पर 4 लाख की ठगी। अब बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ, करोड़ों की ठगी हो चुकी है। कितने की? मतलब एक ही लड़की नहीं है, ये मत सोचिए एक लड़की की बात कर रहा हूं, करोड़ों की, मतलब सैकड़ों लड़कियां ऐसे गई होंगी जो 4 लाख रुपया दे देकर। अब कितनी लड़कियां हैं जो एयर होस्टेस बनने के लिए या बहुत बड़ी पोस्ट पर जाने के लिए उनकी सपना रहता है नो। और वो लोग क्या करते हैं, दुनिया के बारे में जानती नहीं है, उनको लगता है हम पैसा दे देंगे और हमें नौकरी मिल जाएगी, और शिकार हो जाती नो। अब ऐसे बहुत धांधली आ रहा है। उत्तर प्रदेश, यहां लिखा है मध्य प्रदेश की है ये, भोपाल का ये न्यूज आ रहा है कि प्रदेश में 33 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार, लेकिन जॉब सिर्फ कितना है? यानी कि भोपाल कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश ज्यादा आबादी कहां है?
यूपी में, ये तो भाई वहां की बात हो रही है ना। कितने लोग बेरोजगारी में नाम लिखवाए हैं? 33 लाख। और सरकार पास सिर्फ कितनी नौकरी है? 1 लाख भी नहीं है। 52,000 मतलब कितना? 1 लाख भी नहीं है। क्यों? अब यहां 33 लाख है। सोचिए यार, कहां जाएंगे लोग? अब ये कितना टफ परीक्षा हो जाएगा, अब कितनी धांधली होगी इसमें। अब मुंह मांगा रेट मांगते हैं। अगर देगी भी तो इतना ही देगी ना, जो बहुत स्पष्ट होगा जाएगा इतना ही, बाकी लोग लौट ही जाएंगे, भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। तो ये न्यूज को समझिए, और ये हमारी हकीकत बता रही है। ये न्यूज का आईबीसी न्यूज है, IBC 24 ये न्यूज चैनल है, और ये बता रहा है 7 लोगों से नौकरी के नाम पर ऐठे। कितना? ऐठे मतलब ठगे, लूटे ना। मसा 7 लोगों से ठगा तो 23 लाख, तो 7 का भाग करिए कितना आएगा? 3 लाख। एक आदमी कितना पड़ा? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख दे के नौकरी में जा रहे हैं, और हमारे यहाँ फार्म भरने के लिए पैसा नहीं है। कितना नहीं है? 2,000 तक नहीं है। यहाँ प्रोडक्ट लेने के लिए पैसे नहीं है। माँ बाप बोलते हैं भाड़ा तक नहीं देते ना। अब कहते हैं कि भैया, अब कहते खाली पढ़ाई कर, नौकरी कर, नौकरी कर। हाँ, ये गाना नहीं का तो पता नहीं कौन से यार मेरा नशा करता है। पता नहीं घर वाले कौन सा कि भोजपुरी में गाया कि हीरोइन पिए लो को क्या बोला। तो वो घर वाले पता नहीं कौन सा हुक्का चलाए हैं क्योंकि नशा चढ़ा है नौकरी का। इन्हीं के भेज दीजिए, आप तैयारी करिए। ऐसा करिए, जो हमें बनना चाहते हैं आप पढ़ाई कर लीजिए, अब आप कंपटीशन में जाइए तो तब उनका पसीना नीचे चुएगा, समझ में आएगा। क्यों? तो ये इतने पैसे हैं जो आपको ठग रहे हैं, क्या हम लोग के बस का है इतना पैसा? है घर वाले, हमारे घर वाले ऐसे हैं, कहते नहीं जल्दी से साबुन नहीं फेंकते, इतना बच जाएगा तो वो उसको मंजन करते हैं तो पाउच में इतना उसको करते हैं, काचते हैं। नहीं है क्या? उस खानदान से हम लोग हैं। चप्पल का बद्धी टूट जाता है, बद्धी बदलवा पहनते हैं, सिलाक पहनते हैं। अब इतना पैसा कहां से सोचेंगे बेचारे? एक बार चला गया हार्ट अटैक आ जाएगा। अब आजकल हार्ट अटैक बड़ा किस्म का आ रहा है, 3 बार नहीं अल्टीमेट, एक कई बार, लेकिन नाचते नाचते गिर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। अब एक वीडियो था कि दूल्हा जा रहा था शादी करने, घोड़ी पहन के, घोड़ा नहीं बैठते वो लोग, घोड़ी होती है ना, घोड़ी बैठ के जाते हैं। हाँ, ये बात पता चला, घोड़ी में बैठते हैं, घोड़ा नहीं रहता। घोड़ी बैठ के जा रहा था तो उसको लड़की के पक्ष वाले आते हैं लड़का दूल्हा को उतारने ना, तो आया बेचारा, इसे उतरने से लटका और लटका ही रह गया। नहीं समझे क्या? जैसे उसको ऐसे उतारने के लिए लटका, अब इसे लटके रही है। एक झट सेकेंड 2-3 सेकेंड में तू सोचा था खाली लटका हुई ऐसे लटका उठत हुई है, वो जो होता ही बा ना, तो हिलाओ तो हिलना, तब पूरी बराती दौड़ा। आजकल ये रहेगी जिंदगी, मतलब 60 खत्म। तुम क्या सोच के बैठे हो? बाद में करेंगे सर, सुधर जाएंगे तब करेंगे। कब खेला तुम्हारा दिया बुझ जाए, तुम्हारा परिवार कब रोड पर आ जाए, तुम्हारा कब कहानी खत्म हो जाए, किसका क्या भरोसा। कुछ लोग कहते हैं चलो भाई बड़ी जिंदगी बाकी है, नहीं है। आजकल ऐसी बीमारी आ गई है, नहीं आ गई है क्या? 3 सेकंड में काम तमाम। अच्छा हार्ट क्या, या तो शादी को उसको बहुत खुशी हो गई होगी, बस करो मैं पहुंच ही गया हूं, या हो सकता है उसका टेंशन बढ़ गया होगा कि बस करो भाई, अब कोई चीज का तो होगा उसको ना, शादी किया बहुत टेंशन हो जाता होगा, रहा होगा बड़ा समझदार आदमी, आगे फ्यूचर देख रहा होगा अपना। कुछ न कुछ तो हो रहा है। तो ये हमारे घर वाले सब पाएंगे, हमारे घर नहीं सह पाते भाई, हमारे घर वाले तो हमें निकाल दिए थे। काजल सह लेंगे इतना पैसा देकर, नहीं सह पाएंगे ना। तो ये आप ये सोचिए, साइबर अपराध बहुत बड़ा। अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो आप शॉर्ट का रास्ता हेरते हैं मोबाइल पर। कितना लोग टाइप करते हैं को आराम से पैसा कैसे कमाए, बिना काम करे पैसा कैसे कमाए। तो वो लोग बैठा के नेट पर डाले हैं कि कुछ नहीं करना है, बैठ के मिलेगा फ्री में रिचार्ज, ये लिंक क्लिक करो, हाँ ये फाल करो, ये करेंसी आ गई है,
इतना पैसा लगाओ इतना दे देगा। अमिताभ बच्चन का रिकॉर्डिंग करके आवाज बोलेंगे कि आप 25 लाख का स्कॉर्पियो जीत गए हैं, कौन बने करो, उतना लॉटरी लग गई है। नहीं आता क्या? और ज्यादा कमजोर है तो आपका लड़की लड़का का ब्लैकमेल करेंगे, जो लड़के छुछमाचर हैं उनको गंदी वीडियो आएगी और उसी की रिकॉर्डिंग बनकर उनका पूरा खेत क्यारी बिक जाती है। हाँ, बहुत सारी चीज नहीं चल रहा है मोबाइल, क्या जो लड़कियां होंगी वो भी शिकार हो जाती है, हीरोइन बनने के चक्कर में, नौकरी करने के चक्कर में गैंग रेप का शिकार हो जाती है। बहुत सारी लड़कियां जॉब के लिए जाती हैं मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता इंटरव्यू के लिए, नहीं हो रहा है क्या? बहुत लड़कियां हीरोइन ऑडिशन देने जाती हैं। बहुत सा न्यूज तो आ रहा है। ये किसका है? साइबर का अपराध को न्यूज आया कि भोजपुरी में आपका डिमांड है, आ जाओ। आपने ट्रेडमिल में खूब बढ़िया फोटो डाला है, वो हिरते रहते हैं, आइए आप बहुत स्मार्ट हैं, आप चलिए आपको मॉडल बना देते हैं, भोजपुरी में आपको आया है, आपको इसमें शूटिंग मिलेगा। कौन? हाँ ना, बार बार कॉलर ट्यून लगाया जा रहा है, बार बार बता रहा है ना, हम लोग पक जाते हैं कि लगाते लगाते जरा ये क्या बज रहा है। सरकार भी पक गई है, इतना केस आ रहा है, कितना केस आ रहा है इसका हम समझा रहे हैं। देखिए शिकायत लिख रहा है 2019 में ठगी का मामला कितना था एक साल में? 26,000। 2020 में हो गया 2 लाख। कितना फास्ट इनकी ग्रोथ है। कितने ठगे गए लोग? 2 लाख लोग ने अपने पैसे गंवाए हैं फालतू ठगी का। 2021 में 4 लाख, डबल। कितना हो गया? दिख नहीं है? 2022 में 9 लाख, 2023 में 15 लाख, 2024 में थोड़ा सरकार जागरूक हुई, कितना हो गया? 7 लाख। कितना हो गया? बढ़ गई है नहीं घटी है ना? जागरूकता फैलाई गई। हाँ, हो सकता है आप जहां फील्ड में जाते होंगे कुछ लोग कहते हैं उनसे बोलो कौन सन की बात है, वो बोलेगा 2021 का हो समझ गए, इसमें ही है। आप कह दे आप ही नहीं है, इसमें 4 लाख लोग ठगे गए। कितने हैं? आप फील्ड में निकलते होंगे तो लोग मिलते होंगे, मेरा ऐसे ही कंपनी में ले गया, वो ले गया, हमारा ऑनलाइन पैसा कट गया या कुछ कर गया, या हो सकता है आपके खानदान में कोई किसी साल में कटा होगा तो इसी खानदान में गया होगा ना। ये यही है साइबर क्राइम को। ये क्या करते हैं? आपका पूरा डाटा चुराते हैं, मोबाइल मिल जाएंगे, कंप्यूटर हो जाएंगे, आपका अकाउंट भी खुल जाएंगे तो अब आपका पैसा छू मंतर कर देंगे। नहीं हो रहा है क्या? और दे सोइए मत, जौनपुर में है आप। पुलिस भर्ती है। अच्छा, कितनी लड़कियों लड़कों के होता है, कुछ लोगों को वर्दी पहनने का जुनून होता है, अच्छी बात है, देशभक्ति की जुनून नहीं, वर्दी पहनने का। कुछ लोग रोब जमाने का है, कुछ लोग बदला चुकाने का है। बन जाए तो पड़ोसी बताएं। कुछ लोग घुसखोरी खाने का होता है नो। ओरिजिनल कमाई कम मिलेगा, डुप्लीकेट कमाई ज्यादा होगा, अलग अलग। कुछ लोग देशभक्ति होती है, आप कुछ लोग होते हैं जुनून होता है, देश के लिए जान देना नो, होता भी है। बाकी ये इसमें क्या लिखा है? 2 जनवरी 2019 में यहाँ लगभग 49,568 सिपाही भर्ती परीक्षा में 19,38,000 बेरोजगार युवा शामिल होते हैं। यानी कि एक नौकरी के लिए औसत कितना लोग हैं? 39 लोग के बीच प्रतिस्पर्धा है। फिर नवंबर 2021 में दरोगा की कितना पोस्ट आई? 9,534। करीबन कितने लोग फॉर्म भरे हैं? यानी दरोगा की भर्ती के लिए कितने लोग हैं? 73 लोग। अब यहाँ क्या सोच रहा है? बस हम पढ़ रहे थी, नौकरी मैंने मुट्ठी में बा ना, माँ बाप कह नौकरी हम लगवाई दे, हमारे उनके मम्मा बहन लगवाई दी हैं, मौसा है लगवा देंगे। कहना करना बड़ा कौन नहीं है क्या? आप पैसा दीजिए, लोग प्रधानमंत्री बनने का भी डिमांड रखते हैं, तो प्रधानमंत्री डायरेक्ट बैठाई दे। पैसा नहीं हुआ था बिहार में, फर्जी वाला पुलिस दरोगा बना दिया, IPS ना नहीं बना दिया था का डीएम, 2 लाख दिया था और टिड्डा बन के घूम रहा था। नहीं था उसको कोई बुला दिया था, पकड़े मीडिया वाले, पकड़ा पुलिस नहीं था। तो कुछ लोग को ये लत होती है तो जाते हैं। तो ये क्या है हमारे देश में? फर्जी है। अब सारे यहाँ देखिएगा प्रोडक्शन बहुत तेज हो रहा है हमारे देश में, ये डब्बा की तरफ निकलते चले जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। अब निकलते ही माल घर वाले कथा में दिखा रहे हैं। नहीं नहीं, पहले LKG से पहले क्या आता है? LKG से पहले क्या आता है? UKG। वहीं से शुरू हो जाता है, बेटा तुझे नौकरी करना है। LKG में भी वही नौकरी, 5 तक भी नौकरी, सबको तैयार किया जा रहा है नौकरी के लिए। किसके लिए? हाई स्कूल किया, BA किया, BSc किया, BCom किया, PhD किया, जो भी किया, किसकी तैयारी की? किसकी तैयारी की जा रही है? मतलब कि कल्ट्री फार्म से ही मुर्गा का मीट बनाने की तैयारी हो रही है।
क्या है, उसको इंजेक्शन लगा लगा किसकी है कि बेचा तुझे कसाई घर जाना है, तो तुझे चलेगा, तुझे किसी का बड़े लोगों का आहार बनना है, क्या बनना है, और तुझे कुछ सोचने कोई ड्रीम नहीं रहे, बस तू खाली वही बन। तो उसको ये नहीं सिखाया जाता कि रोज 4 बजे तुझे दुनिया की जगाना है। वो मुर्गा कहां मिलते हैं आजकल, आज कहां सिखाया जा रहा है। पहले था कि गांव के मुर्गे थे तो उनको क्या काम था कि बेचारा 4 बजे क्या करते थे, चिल्लाते थे कुड़कू। आज देखिए कौन मुर्गा चिल्ला रहा है, देसी वाला, बेचारे बुत है। उनको इतना इंजेक्शन लगा दिया गया है, प्राण ही नहीं बची है। तो कुछ नौकरी के नाम पर इनको इतना इंजेक्शन लगा गया, चिल्लावा ही नहीं करते हमें अमीर बनना है, उनके प्राण नहीं बची है। कौन नहीं कोई नौकरी की इंजेक्शन लगाया ना, अबुत हो गए, वो कुछ नया काम चिल्ला ही नहीं सकते। तो वही फार्म का मुर्गे हैं, क्या है उनका, क्या अमीरों की यहाँ खाली उनका खाली वही है जुगाड़ है, बस जाओ, उनका पेट भरने के लिए बन रहे हैं, वो अपना पेट भरने के लिए नहीं। वो किसी के यहाँ जाएंगे तो वहां मालिक का ध्यान बैठेगा, किसका, आप घर वाले कहीं गए होंगे, कहीं जॉब नौकरी जो आप कहीं कर रहे होंगे, तो उससे ज्यादा मालिक की इंडस्ट्री चलती है, वो खुद के बारे में नहीं सोच सकते ना। तो ये है, तो यहां लिखा है, बाकी यहां लिखा है, बाकी इतने लोग बाकी यहां लिखा है नॉट वर्किंग, बाकी सबको नौकरी मिलती नहीं है ना। कुछ लोग बात यहाँ पाते हैं, बाकी लोग को नौकरी नहीं मिलती, तो बीच वाले खाली पूरी जिंदगी अपनी जीविका चलाने के लिए परेशान होते हैं। तो यहां लिखा अगर इतनी लाइन हमारे यहाँ लुक जाए शेफ साहब में, तब सब अमीर बन जाएंगे और सब माला माल हो जाएंगे। बस खाली सोच बदलनी है, क्या है, जो उसके लिए दौड़ रहे हैं बस यही दौड़ जाए शेफ साहब को लिए, को उतना नौकरी पाने के लिए इतना पैसा लगा रहे हैं, इतना परिश्रम लगा रहे हैं, इतना तन मन धन लगाए हैं, इतना 10 साल 15 साल 18 साल 20 साल पढ़ाई करके धैर्य रखे हैं, कितना साल बिना पैसा पाए 20-20 साल धैर्य रख के लाखों रुपया दे रहे हैं। अब माँ बाप एक आखिर नहीं बोलते कि तूने कितना स्कूल कमाया, अब खाली ये संतोष करके बैठे हैं चलो आज नहीं कल तो। अब बोला मम्मी पेट का पैसा ले बेटा, मम्मी ड्रेस लगेगा ले बेटा, नहीं है क्या, मम्मी फार्म भरना है नौकरी में ले बेटा। बाकी जैसे हमारे बिजनेस की बात आती है, मम्मी मिट्टी ना रे बेटा, हाँ को मम्मी प्रोडक्ट ले ना रे बेटा, को मम्मी सुधार राशि देना है, हाँ लड़का रे ना रे मुन्ना ना, एकदम ना, यहाँ ना ना कहते हैं और वहां हाँ हाँ कहते हैं। बाकी यहां अगर लग जाए तो सबकी नैया बन जाएगी, नहीं बन जाएगी क्या। और यहां कोई की छटनी नहीं है, किसी की छटनी, पढ़े हो तब भी हो जाएगा, नहीं पढ़े हो, नाटा हो तब भी हो जाएगा, को लंबा हो तब भी हो जाए, पतला मोटा काला कलूटा लंगड़ा लूजी कानी, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सबका ज्वाइनिंग है। और हमारे की यहाँ कभी भी सीट भर ही नहीं सकती, क्यों, एक आदमी ज्वाइन करता है 2 सीट निकाल देता है, वैकेंसी यहाँ हो लेफ्ट में तुम राइट में, नहीं कहा कितना लोग है, तो 6 आईडी कहीं दूर ठेकाएगी, 12 जगह खाली है, कितना जगह खाली है, 7 आईडी दिया कितना जगह खाली हो गया, 14 थे, हर रेफरेंस पर 2 जगह खाली हो रही, नहीं हो रही क्या। हमारे के यहाँ हर आदमी एक नौकरी क्रिएटर बन रहा है, क्या कर रहा है, जॉब क्रिएटर बन रहा है, जहां जॉब सीकर नहीं, मांगने वाला नहीं, घटने वाला, क्रिएटर देने वाला नहीं है क्या, वो खुद का फैक्ट्री खोल रहा है। तो बताओ यार, अगर हमारे यहाँ आना आसान है, बाकी घर वाले की मेंटलिटी यहाँ खूब है, यहाँ नहीं, हाँ तो कितने लोग मेंटलिटी यहाँ बन गई है कि नहीं यार अब यहाँ रहे, तो यहाँ नाना बाबा ना नहीं बोल, जिसके घर वाले वहां दे रहे हैं देने दीजिए, जो नौकरी तैयारी करने रेस उनकी बहुत लंबी है, दौड़ने दीजिए। तो मुल्ला की दौड़ कहां तक, मस्जिद तक, कहां तक, मुल्ला कहां तक दौड़ेंगे, बस वो नौकरी तक, कहा है 9 से 5 9 से 5 9 से 5 उनकी पूरी जिंदगी हो जाएगी। को हमारी दौड़ क्या है, चांद से ऊपर है, कहां जाना है, चांद के पार चलो, चांद के पार के बहुत दूर चलेंगे, को मुल्ला तक नहीं। अब सवाल यह आता है, बस आपके अंदर ये होनी चाहिए, बता लीजिए आग क्या होनी चाहिए यार, सिर सामने आग। मैं हमेशा बोलता हूं ये दिल में पप्पू करीना करिश्मा पिंकी प्रीति पूजा नहीं होनी चाहिए, नो इसमें क्या लगाओ, आग, हाँ जिसके अंदर आग होनी चाहिए शेफ साहब में वही सफल होगा, जिसके दिल में क्या है, आग। ये बहुत कम लोगों के अंदर होता है,
कहा अगर ठंडी तावा पर कभी भी आप रोटी नहीं सेक सकते। कोई सेक के हमें बुनान दिखा दे। तो रोटी तभी पकेगी तावा। अब तावा गर्म कब होगी? जब नीचे क्या लगी होगी? आग। क्या लगी होगी? अब तुम्हारे अंदर नीचे कौन सी आग लगी है? तुम तो ठंडा तावा बने हो, तो काहे कामयाबी की रोटी बनेगी? कहो। अब एक सवाल यहाँ आती है कि आग क्या किसकी आग होनी चाहिए? को पैसा कमाने की, डायमंड बनने की, कामयाब होने की, टारगेट जीतने। कुछ लोग किसकी आग है? शादी करने की, नौकरी पाने की, को लेके भागने की। एक है तो दो ठे करने की। हाँ, दो नहीं है क्या? ऐसा दुनिया भर खेला लाचार है। अभी वैलेंटाइन डे था, एक अधिकारी का लड़का था, एक लड़की को प्रपोज करने गया। प्रपोज कर गया तो प्रपोज डे होता होगा ना। अब मिठाई डब्बा लेके भी गया था, उसने रिजेक्ट कर दिया। उसी मिठाई डब्बों से मारा उसको, लड़की के मारा। अब एक खेप मार पीस निकाल मार रहा था। तो अब वो वीडियो वायरल हो गई। पुलिस आके उसको जेल में डाली। अब इतनी कुटाई कुटी तो ऐसे से डोलत रहा, इसी से डोलत रहा। नहीं हो रहा था, इतना कुर्ती है यार। मैं देख रहा था क्या क्या मिला उसको? किथा आग लगी थी उसको? लगना किसका था? नहीं, इज्जत राख कर दिया अधिकारी जी को। ऐसी आग लगाना है आपको? वहां नहीं प्रपोज नहीं मानती, छोड़ो, बगीचा लगाओ, बहुत तितली आएगी। एक तितली जा रही, जाने दो। कहो तितली पीछे मत भागो, सीधा सिंपल सा आइडिया है यार। कहो तितली पीछे भागो, तितली नहीं मिलेगी। सरिता अब कहे सर तितला हो तब, तितला हो तो तितला हो, भागना नहीं है। तो तुम बगीचा लगाओ, मार तितली आ जाएगी, गार्डन लग जाएगी। नहीं आ जाएगी क्या? अब बिना, अब तुम्हारे आगे पीछे नाचेंगी, तुम्हें रिझाएंगी। चिंता मत करो। कुछ लोग कहते हैं शादी का नहीं होगा, ये नहीं होगा। चिंता मत करो, तुम वो लायक बनो ना। 1000 लोग लाइन पे खड़े होंगे। कितना लोग होंगे? लायक बनो। कुछ लोग कहते हैं भैया तुम बेइज्जत होगी, इज्जत घटेगी। कुछ नहीं, तुम खाली पैसा कमाओ। क्या कमाओ? ये कमाओ, तुम्हारे पास बुढ़िया के भी जवान लड़का मिल जाएगा। तो बुढ़ा के भी जवान लड़की मिल जाती है। सलमान खान जितनी हीरोइन काम करता है 20 से 25 साल की लड़की साथ नहीं है क्या? अपना है 7 साल का। तो नहीं है, लड़की हीरोइन जितनी नई हीरोइन आएंगी उसने हिट होंगी। तो अब फिर के बाद निकाल देता है उनको, दूसरा हीरोइन फिर काम करती है। क्या है कौन क्यों करना चाहती हैं? क्या है उसके पास? दूसरी बात क्या है? कामयाबी, कि जो उसके साथ हिट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? ऐसे भोजपुरी पवन सिंह है। कौन है? तो देखिए, जितना उम्र के उतना उम्र के कोई लड़की खड़ा कर दे, अपने संग हीरोइन बना ले। तो अब जितनी आती हैं, देखिए कुछ नई नई आती हैं, कुछ टिकती नहीं है, कुछ बदलता रहता है। अब जितने लोग क्या चमक गई, कितना नहीं को चमक गई। क्या मतलब समझाने क्या है? समझाने की ये है कि हमें आग किसकी होनी चाहिए? पैसे की, डायमंड बनने की। क्या बनना है? हमारा गार्डन का क्या नाम है? डायमंड। डायमंड बनिए, ऐसा गार्डन लग जाएगा ना, सब पीछे आगे फिर लगे। बाकी इसके लिए हमें क्या होनी चाहिए अंदर? हाँ, टारगेट जीतने की आग, कामयाब होने की आग, डायमंड बन गए। ऐसा आग आपके अंदर कोई है? कितने लोग पास है कि जैसे कहते हैं ना यार मेरे अंदर आग है यार, है? चलिए तो आग अपना बचा के रखिएगा। को अब यहाँ मैं बता रहा हूँ, देखिए एक लड़की है, बताली बजे सुप्रिया के नाम से। यहाँ अभी मैंने इसका फोटो भेजा था। 9,000 रुपया इसने यहाँ से टारगेट जीत के क्वालिफाइड किया था। 6 लीडर बनाई, 6,000 लीडर बोनस 3,000। कितना कमाई है? अभी लड़की पढ़ती है, अनमेरिड है, और उसने ये करके दिखाया। नाम श्वेता सिंह, और इसने कमाया है 14,000। कितना? कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं, और ये लड़की अपना पढ़ाई साथ कर रही है। लड़की है प्रिया, नाम है, और 31,000 का। एक बात बता, ये लोग यही लड़की है। आप भी बन सकते हो, नहीं बन सकते हैं? नखड़ा करने वाली नहीं, तो कमाने वाली बनो। क्या बनो? ना, हमेशा याद रखिए। ये लड़की है मिस, क्या लिखा है? नीता। क्या नाम है? पर्सनालिटी देखिए कितनी बेहतरीन है। पैंट कोट टाई पहनी हुई है, सफेद सफेद, स्मार्ट लग रही है। और एक हफ्ते कमाई कितना जीती है यहाँ? 9,000, रैंक 1 पर। अब ये देखिए मुक्ता मैम, 34,000 रुपया। कितना? आप सोचिए, लगभग 35-40 साल की होंगी। कितनी औरतें होती है, कहते सर मेरे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊंगा, घर से बाहर नहीं, मेरे पास जिम्मेदारी है। अरे जिम्मेदारी यहाँ भी है।
और चेहरे पे स्माइल देखिए कितना खूबसूरत है। हाँ, अगर आप पैसे नहीं कमाएंगे, घर से नहीं निकलेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, पहले बार आपके चेहरे की स्माइल खत्म हो जाएगी। तो और जो फूल मुरझा जाते हैं वो आदमी पैरों को नीचे कुचले जाते हैं। कहाँ कुचले जाते हैं? को जो फूल मुरझा गए जिसमें सुगंध नहीं होती, वो फूल कहाँ हो जाता है? अगर तुम मुरझा गई और तुम्हारे में पैसे नाम की खुशबू नहीं है तो दुनिया तुम्हें इसे मसल देगी। कैसे मसल देगी वो? हाँ, ऐसे उठाएगी तो क्या कोई नाके को लगाएगा? हाँ, दुनिया तुम्हें इसे ये करने वाली है, ये ऐसे रगड़ रगड़ कचूमर बना देगी। तो जहां दुकान वाले पास जाओगे राशन लेने, वो मसलेगा। को शादी पड़ेगी, समधी मसलेगा। को मतलब सतौबे करेंगे लोग। इसका मतलब समझ रहे, कोई आपकी मजबूरी सुनने वाला, आप गरीब है, पैसे नहीं है, समधी नहीं बोलेगा चलो अच्छा भैया खाली बिटिया दे दिए हो जाएगा, नहीं हो सकता। दुकानदार सोने का गरीब है, कोई तुम्हारे पास आने राशन फ्री में नहीं देगा। को स्कूल फीस नहीं खुलेगा, हर जगह आप मसले जाएंगे। को और आपकी कीमत खत्म हो जाएगी। इसलिए आज चेहरे पे मुस्कान चाहते हो और इज्जत चाहते हो तो आप ये मत बोलो सर मेरे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, पैसा नहीं है, मैं बीमार हूं, कुछ नहीं। तो सलाह सब देंगे, पैसा कोई नहीं देगा। आज दुनिया में सलाह देने वाले बहुत हैं, नहीं है क्या? आप राय सबसे मांगो, करें कि ना करें, सब बहुत राय देंगे। बस खाली ये बोलो कि हमें 20,000 चाहिए। दिन भर में तुम 10 कॉल लगाओ, कितना फोन लगाओ, खाली तुम पैसा मांग के देख लो। तो 20,000 10 लोग से मांगो कि भैया हमें जरूरत है, हमें 20,000 दीजिए। कितने लोग 10 फोन में, कितने लोग आपको लगता है कि आपको पैसा मदद कर देंगे? बाकी 10 लोगों से ये राय लो हम काम करें कि ना करें, कितने राय दे देंगे? सब समझा देंगे। हमारे जिंदगी, हमारे जो आस पास है वो सिर्फ सलाहकार हैं, सलाह दे सकते हैं, पैसे। बाकी हमारी जिंदगी में एक्चुअल में जरूरत किसकी है? पैसे की। जो तुम सलाह दे हम तो जाने ना क्या करना है ना क्या नहीं, हमें खुद पता है। और जिसकी जरूरत है कोई देने वाला तो भैया पैसा कमाओ, सलाह तो फोकट मिल जाएगी। नहीं मिल जाएगी क्या? हाँ, तो ये जिंदगी है, आप समझिए। एक बात ताले बता, ये आग लगी है मेरे अंदर भी। मैंने 5 साल पहले ये बिजनेस शुरू किया था, घर वाले निकाल दिए, घर वाले भगा दिए, पैसे नहीं देते थे, सिकड़ी बेचकर मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था। लोग कहते हैं पैसे हो नहीं पाए, आग नहीं लगी तेरे अंदर, बस कुछ है नहीं। अभी आग लग जाए ना तुम कुल कर जाओगे। मेरे अंदर आग लगी थी, मैंने 24 घंटे में ब्याज पैसा उठाकर सिकड़ी बेच के दिया था, घर वाले को रुपया नहीं दिए, और घर वाले जान के झगड़ा के घर निकाल भी दिए। मैं भी जिम्मेदार था, ऐसा नहीं मैं सिंगल था। तो हाँ, फैमिली थी, और अलगिया भी दिए, उनका तोड़ने का हर प्रयास जारी किए, कहीं से टूट जाए। तो बाकी क्या अंदर लगी थी? क्या, किसकी आग? पैसा कमाने के लिए, डायमंड बनने के लिए, कामयाब होने के लिए। तो ये अंदर जल रहा था, तो चैन कहां से आ जाए? हमने कहा इसे बिना चैन का, ये चैन जाए ही चैन आवे। तो समझ रहे? अब जितने लोग ने चैन रखा रह गया पेटी में, वो जिंदगी में सीरियल में बेचैन है। क्या है? नहीं है क्या? उनकी जिंदगी बेचैन है। पूरे गांव के लोग जुड़ नहीं रहे थे। कोई साल में मामा बोले करोगे खाई भी ना मर जाओगे। तो मेरे घर वाले बोलते थे फालतू काम पकड़ा है, कुछ नहीं मिलता, साइकिल दौड़ता रहता है, 1 रुपया नहीं आता। अब आ भी नहीं रहा था उस समय, कितने दिन तक नहीं आया था। बाकी अंदर आग थी, नहीं एक दिन तो आएगा। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा था सीनियरों को इतना कमाते हुए। हम कहा इनका आएगा तो हमारा भी आएगा। अब कहते हैं मालिक घर में देर है बाकी अंधेर नहीं है ना। और सबसे बड़ी बात विश्वास खुद पर होना चाहिए। मैं था एक दिन कमाऊंगा। मीटिंग में कोई मीटिंग नहीं छोड़ा, 5 साल का रिकॉर्ड है, एक मीटिंग नहीं छूटती। क्या हमारे घर में शादी नहीं पड़ती? क्या आप हमें कल पूनम बता रहे थे आए ये लोग रात को, अब उतने कमर पकड़ी, और ये कमर पकड़ी, हमें चेहरे मुस्कान आया यार। हम कहा जो तुम आज कर रही हो ना वो हम पहले कर चुके हैं, और जहां से तुम आई हो उससे भी दूर से जाते थे। हाँ, आप तो हमारे यहाँ से व्यवस्था पा गई। हम वहां पन्नी पर 10 रुपया पन्नी लाते थे, और वही से पन्नी बिछा के उस स्टेशन में सोते थे। होटल में पैसे नहीं थे जाने के लिए, 10 रुपया पन्नी आता। अभी पता नहीं मिलता कि नहीं मिलता है, मिलता है ना 10 रुपया पन्नी से बिछा कर। अब इतना सोचिए गरीबी कि 10 रुपया पन्नी नहीं छोड़ पाते थे। फिर ओके पलट के चप्पत के बैग में रख लेते थे, क्या अगली बार फिर आऊंगे स्टेशन में सोना है। नहीं होता ऐसा? हाँ,
तो ये था, रास्ते में बिस्लरी खरीदने के पैसे नहीं होते थे, हम लोग बोतल पानी घर से भर के ले जाते थे, ये गरीबी थी। बाकी आग थी डायमंड बनने का, कुछ बनने का, कहरा नहीं, रोया नहीं, मुस्कुराता था, आज खुशी से आऊंगा तो खुशी से बिजनेस बढ़ेगा। आज नहीं जाते, आज वो दौड़ नहीं, अब स्टेशन नहीं सोने वाला काम है, अब बिजनेस दौड़ रहा है, अपने आप काम से होता जा रहा है। तो क्या है यार, यही चीज है। आग क्या होनी चाहिए आपके अंदर? आग होनी चाहिए। और ये हाँ सोचिए कि कुछ भी हो, तबीयत खराब तब भी करे। इन्होंने आया, हमने कहा भैया खाना खाए इतनी पर रात को कौन बनाएगा 11, साढ़े 11, 12 बजे। बनाता था, आता नहीं। हम कहे आप लोग बनाना है बनाइए, तो स्वदेश कर रहे हैं सर आप। हम कहे हमारा मत सोचे है, हमारा टिफिन लाए खाइए तो नहीं, रात को ही बनाए, लगभग 12:30 बज गया ना, 12:30 बज गया। और सोचिए 12:30 बजे खा तो लिए, बाकी सुबह खाना छूट गया। छूट का ही गया, शाम को खाए, सवेरे रात को छोड़े तो सवेरे खाए होते। हमारे जो लगातार खाना नसीब में नहीं लिखा है, बाकी मीटिंग नसीब में है। किसमें है? अगर रात को न खाना खाए होते तो सवेरे खाए होते, रात को खा लिए, तबीयत खराब हो गया। ये बना के से बढ़ाए रख दिए लोग, कहें सर खाना खाएं, खाना नहीं, बाकी मीटिंग कर रहा हूं, तबीयत खराब है फिर भी कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? ये आदत है। कितना लोग रचिक तबीयत कर, नहीं सर आज नहीं आएंगे, थोड़ा तबीयत नरम लग रहा है, सर आज नहीं आएंगे, वहां जा रहे हैं। अभी कितना लोग छुट्टी मार मार के पता नहीं कहाँ गए थे, नहावा चल रहा है, हम गई भी नहीं किए, हम डायमंड बाद ना आएंगे फिर ना। कौन? कुछ लोग क्या सोचते हैं, पाप पार्टनर है, अरे भैया ये हिले ही नहीं है। कौन? अपनी अपनी आस्था है, उनकी आस्था है, मके हमारा आस्था इधर है, हम नहीं जाए। तो उनको चाहिए करना क्या है, सरकार है, मीटिंग छोड़कर। अब देखिए उनकी जिंदगी में क्या है, गरीबी। अब पहुंचना है 97 क्या है, कुछ बनने की आग है उनके अंदर, कुछ है आग। किसका बज रहा है? कौन कनेक्ट कराया है? मन करिए हो, आग मत लगाइए। 5,000, 10,000, 20,000 चेक बढ़ते बढ़ते 97,000 तक हम लोग ये हाईएस्ट चेक है, मतलब मैक्सिमम अभी तक कहां तक पहुंचे हैं हम लोग। हाँ, जो हाईएस्ट, आप भी जब करेंगे तो कभी 1,000 आएगा, कभी 2,000 आएगा, कभी 4,000 आएगा। किसी की देखिए 4500 यहाँ पड़ा है, किसी का 12,000 पड़ा है, किसी का हाँ, आपका जो हाईएस्ट छू देंगे वो लकीर माना जाता है कि आप यहाँ पर समझ रहे हैं। अगर मैंने इस काम को ना बोल दिया होता, तब छोड़ दिया होता, तब बोल देते मेरे पैसा नहीं है, तब मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, तब थक जाता, तब कुछ हो पाता नहीं। बाकी क्या है दिल में? आग। कैसी आग? कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपको जैसा। क्या आपके अंदर ऐसी आग है? एक बात ताली बजाइए, अगर ऐसी रहेगी हम लोग तरह क्या होगा। एक आदमी बोला सर मैं काम किया था कुछ हुआ नहीं। हम कहे हाँ होगा, कुछ नहीं होगा। होगा कैसे? तेरे अंदर जब आग होगी। अब तावा पर आग ना लगाओ, रोटी तो सब पका नहीं पकेगा। क्यों नहीं पका? आग लगी नहीं है। तू गया कुछ नहीं कर पाया, सच में नहीं कर पाया, कुछ नहीं हुआ तेरा। क्यों नहीं हुआ? क्या नहीं थी तेरे अंदर? आग नहीं थी। किसी के पास मिट्टी में आता है, पैसा लगाता है, ट्रेनिंग में आता है, यहाँ के सोबू करता है, क्या नहीं है उसके अंदर? आग नहीं। कोई आदमी प्रोडक्ट लिया पैसा, मीटिंग टाइम सही लो नहीं है, क्या नहीं है उसके अंदर? ये सबके अंदर नहीं। तुम प्रोडक्ट ले सकते हो, तुम ज्वाइन करके 6-7 फार्म भर दो, तब भी आपकी सफलता का कोई गारंटी नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं प्रोडक्ट ले लिए हम डायमंड बन ही जाएंगे, हम 5-6 आईडी ले लिए हम तो डायमंड बन जाएंगे, हम 2-4 ट्रेनिंग ले लिए हम तो डायमंड बन जाएंगे, 2-4 इनवाइटिंग करना सीख गए हम तो डायमंड। कुछ नहीं। क्या होनी चाहिए आपके अंदर? क्या? ये आग आपके अंदर, ये सबके अंदर नहीं होती। ठंडा बन के हो ये सर जी एक दिन होगा नहीं, आग वाला ही नहीं बोलेगा, चाहिए ही चाहिए। तड़प है उसके अंदर ना, आग मतलब तड़प, क्या हो जाए तो ये आपके अंदर सफलता करा देती। 20 सिद्धांत यहां बताने वाले हैं जो आप में काम करेगा। बताली बजाइए 20 सिद्धांत जो आपको मजबूत बना देगी बिजनेस में लंबे समय तक। तो अब इसमें एक चीज है, पहले तो पहला मंत्र ये बताता है कि आपको अगर बिजनेस में टिके रहना है, लगे रहना है, डटे रहना है, आपके अंदर आग है, तो किसी भी माँ के कहने पर, बाप कहने पर से कुल मैं कहो थरिया मार दूंगा, सब काम करूंगा, घर का काम, बाकी बिजनेस के प्रति आप सलाह काम नहीं है। किसके प्रति? मेरे घर वाले बोलते हैं हमारे काम के प्रति आप नहीं बोल सकते, आप घर प्रति बोलिए हम करके जाएंगे, बाकी उस दिन नहीं करूंगा जिस दिन मेरा काम रहेगा। 3 दिन में छुट्टी चाहिए। कितना दिन?
समझ रहे हैं? वो दिन मैं लपेटा नहीं पड़ूंगा। वो सोचते थे कि इसको कहते ना, ये जो बैताल है इसको बांस गाड़ दो, ही चढ़े उतरे ही, ये मीटिंग में पहुंचे ही ना पाए। बाकी मैंने बैताल वाली कहानी सुन के रखा था। हम कहे वो नहीं है तो एक काम में बज जाएंगे। कितना लोग बजा देते हैं, मीटिंग नहीं पहुंचते, उनको बजा दिया है कोई ना। बजना नहीं है तो क्या है? अटूट विश्वास। अगर आपको इस बिजनेस में अगर आपको यह लगता है कि वह होने वाला नहीं है तो आप सच में यह काम कर नहीं पाएंगे। अगर आपको लगा हम नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो सच में नहीं हो पाएगा। बाकी अगर आपने यह विश्वास दिला दिया अपने आप को कि अगर मैं यहां करके रहूंगा, और इसी से निर्धारित होता है कि आप कितनी दूर तक, अगर हर काम में आपके विश्वास है कि मैं कुछ करूंगा, इससे पता चलता है कितना लंबा विश्वास है। तो लंबे 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 दूरी के घोड़ा होगा और लंबे यात्रा में चलोगे। अगर विश्वास नहीं है तो आप एक दिन की यात्रा खत्म। कितने दिन में? तो आपके अंदर क्या हो? अटूट विश्वास। कौन सा? तो अटूट विश्वास किसे कहते हैं? जो देखने के बाद भी न टूटे। कुछ लोग क्या होता है, हाँ पहले विश्वास, अब विश्वास नहीं। विश्वास तेरा था ही नहीं, तू ढोंग रचा था। क्या रचा था? कौन? अटूट विश्वास। क्या हमारे सीनियर जो बोलते हैं, जसवीर सर बोलते हैं, अगर सीनियर के बारे में कोई गंदा वीडियो भी रिकॉर्डिंग करके लेके आए और हमें ये दिखाए, देख सर जी का तुम्हारे, और हम ये नहीं कहेंगे सर जी गलत है, मैं तो ये बोलूंगा तेरा वीडियो गलत है। क्या गलत है? क्या उनके पास बुद्धि, पढ़े लेकिन बुद्धि है, बाकी वो जानते हैं कौन सा विश्वास। तुम्हारे आंखी के देखा भी वो झूठ कर देंगे, तुम्हारा साक्षात प्रूफ भी लाके कैंसिल कर देंगे, तुम्हारे में खोट निकाल देंगे। ये नहीं, वो मेरा प्लान, मेरा कंपनी कहीं गलत हो ही नहीं सकता। इसी क्या कहते हैं हम लोग? अटूट। कुछ लोग, 4 लोग तुम्हें भर दिए, तुम्हारा विश्वास खत्म। तुम यहां आए 4 दिन आए, तुम्हारा विश्वास खत्म। थोड़ा सीनियर समय में तू हो गया, विश्वास खत्म। तो थोड़ा सा तुमने गलत कुछ देख लिया, सब अच्छाई खराब खत्म हो गया। चाठी बुराई तुमने कंठी माला पहन को फेर रहे हो। चाठी बुराई क्या? अच्छाई कंठी नहीं फेर रहे हो। किसकी वो है? हमारे घर में अगर शीशा फूट जाए तो लोग फेंक के नया शीशा लेके आते हैं, क्यों कहते हैं कि फूटा शीशा में कभी भी चेहरा देखने से शुभ होता है। तो 4 बुराई देखने से तेरा क्या शुभ हो जाएगा? क्या शुभ हो जाएगा? 4 बुराई छोड़ो, 10 अच्छाई पकड़ के उसको लेके चलो ना। तो क्या शीशा आईना फूट जाए तो क्या आईना में हम चेहरा देखना बंद कर दें कि दूसरा आईना लाएं? तो यही चीज है ना। तो आपको क्या सी होनी चाहिए? अटूट विश्वास, जो तोड़े से भी न टूटे। और जिसके मेरे अंदर ये खास सी 5 साल में अगर टिकने का सबसे बड़ा कारण ये, 1000 मुसीबतें आई, 1000 कंपनियां आई, 1000 प्लान आए, और वो भी जब मैं 1 रुपया नहीं कमा रहा था, 1000 अपॉर्चुनिटी आई। अभी एक सीनियर था, मेरे पास मैसेज किया था, हाँ जान गया सर जी हम मीटिंग कर रहे हैं, AWPL का सीनियर था। हाँ कहा सर आइए, जो लगेगा मैं दूंगा। डायमंड था, ब्लू डायमंड, उन लोग यहाँ ब्लू डायमंड होता है। तो मैंने सोचा कि देखो, हमने कहा देखिए हमारी कितनी कीमत हो चुकी है, कई किलो खो चुका है भूल गया। मैंने कहा बताओ कितना तू देगा? तो नहीं बोलिए, आप बोलिए, आप आइए, आपको पैसा थोड़ा दे रहे हैं, आपको हम प्रसाद दे रहे हैं, आइए मिठाई उठाई। हम कहे बता कितना मिठाई पैसा है? हाँ तो 11 लाख रुपया लिख के भेजा। कितना? हम कहे यार बताओ, हमारा रैंक यहाँ कंप्लीट होने वाला है, हम यहाँ सबसे ज्यादा कमा लेंगे। तो समझ रहे हैं, मैं इसका भाव सोच रहा था। हम कहे भाई अब भाई कच्ची कली है, अभी रेट कम बा, भाई बढ़ाई ले, अभी रेट जमा ना है तो तुम खेला ना जंतु, मना करे कई तरीका होते है, समझू नहीं? समझने का इशारा समझ गया। समझदार लीडर समझ जाते हैं, उनको कोई चीज खोल के बताई। आप तरह वो लीडर थोड़े थे, ब्लू डायमंड था ना, करोड़पति था। समझे? तो ये चीज क्या था टूट, कि आपको कीमत मिले तब भी नहीं जाते। एक सीनियर ने को भी 100 करोड़ का ऑफर मिला था। कितना? 100 करोड़ मतलब 1 अरब का। बहुत टॉप सीनियर थे, ठुकरा दिए। क्या बड़े बड़े लीडर, सोनू शर्मा बोलता है कि हम अगर चाहें तो प्रचार करके अरबों रुपया कमाए। कितना? तंबाकू का नहीं बोला था क्या? बाकी हम थोड़ा लात मार देते, हम लोग उसका ऐड नहीं करते। क्या वो लोग सही सोचते हैं हम लोग सही का ऐड करेंगे? तो हम क्या है यहाँ? अटूट विश्वास। क्या है? अपने कंपनी प्रति कहीं गलत नहीं। यहाँ बहुत लोग होते हैं भाई, अगर 4 जगह नौकरी मिले तो देख बीतता जिम निकल जाए।
को अगर 40,000 नौकरी तो करेजो निकाल देंगे। हाँ यार ला सेठ साहब बहुत छोड़ा है यार। हाँ भूल दो संतोष सर, अब नहीं भूलेंगे। 4,000 मिलेगा, अब भूल जाओ। 4,000, अरे बिल्कुल भूल गए, अब ना जब हम भुलाएंगे 40,000 नहीं है क्या? वो बन गए, कौन सा फिल्म था जो अपने हस्बैंड को बेच दी थी पैसे में? हाँ ना था, पैसा बेच दी थी ना। तो कुछ लोग हमारे यहाँ भी यहाँ होते हैं, तो अगर पैसा मिले तो सीनियरों को बेच देंगे। अगर उनके मन में कंपनियों से सिग्नेचर कंपनी, एक्चुअल में उनका ये बिजनेस में टिक नहीं पाते। क्या आप लोग ऐसे हैं? नहीं है ना? कितने लोग ऐसे हैं जो अटूट विश्वास रखते हैं यार अपने बिजनेस में, कोई खरीदार आपको खरीद ना सके इस बिजनेस के अलावा। तो पक्का है? तो ताली बजाइए, एक पहला पक्ष है ये। क्या तो इसलिए यहां लिखा गया नेटवर्क मार्केटिंग में आपको इन पांचों पर पूरे तरीके से अटूट विश्वास रखना होगा। पहले अपने अपलाइन पर, किस पर? कि मेरा अपलाइन बेस्ट है, क्या है, समझ रहे हैं? और आपकी टीम की ट्रेनिंग, अपनी ट्रेनिंग सिस्टम पर, किस पर? कि हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम है यह बेहतरीन स्कूल से बेहतर है, कॉलेज से भी बेहतर है, ट्यूशन से भी बेहतर है। आपकी अपनी टीम पर जो आप टीम छाट के रखे हो वो सर्वोत्तम है। 5 ही लोग रहे कि पांडव मानो, क्या है हमारे पास? उनके पास 100 टीम हो, उसे कहो कौरव हो तुम्हारे। अब तुम उसका मुखिया दुर्योधन क्या हो? कहे मेरा सीनियर, कहे तुम्हारा सीनियर शकुनी उछल करना सिखाया, और हमारा सीनियर एक कहो है उछल करना है ना। राजनीति बहुत सारी, तो ये अपन का यही है। तो आपकी कंपनी पर कौन सिस्टम में, कंपनी एक और सीनियर एक, कौन? बहुत सारी चीजें जो बदली नहीं जा सकती, कभी आप माँ बाप नहीं बदल सकते। बदल सकते हैं क्या? कौन? आप दुनिया नहीं बदल सकते। अब दूसरे तरफ जाएंगे तो मर जाएंगे, ऑक्सीजन में ना लोग जाएंगे, नहीं है क्या? हाँ बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं है जो आप बदल नहीं सकते। को बहुत सारी चीजें हैं को जो आप बदल, जो आपका फेवरेट होगा उसकी जगह पर दूसरा नहीं चाहेंगे, ऐसे भी होता है। तो आपका नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पर, जो हम लोग इंडस्ट्री में है, ये फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, ये जॉब इंडस्ट्री नहीं है, तो मजदूर इंडस्ट्री नहीं है। आप ऐसे इंडस्ट्री में है जो सर्वोत्तम सबसे वो है, जो 20 एक ही इंडस्ट्री है जो दुनिया भर में चलती है। और कोई इंडस्ट्री बता दो नहीं चलती। फिल्म भी सारी इंडस्ट्री नहीं चलती, बॉलीवुड खाली इधर है, टॉलीवुड उधर है, हॉलीवुड। बाकी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसी है जो हर विश्व में चलती है, नहीं चलती है का? तो सबसे सर्वोत्तम इंडस्ट्री जो हर जगह पाई जाती है। अच्छा एक जैसे कि एक सब्जी होती है आलू, वो हर जगह पाई जाती है, नहीं आ जाती है। आलू रामपुर मिलेगा, भदोही मिलेगा, महाराष्ट्र मिलेगा, जापान मिलेगा, अमेरिका मिलेगा, को चीन में भी आलू मिलता है। बाकी और कोई ऐसी सब्जी होती है जो हर जगह, कहीं अमेरिका मिलेगी, कहीं चाइना वाला चाइना मिलेगी। एक मैं सुन रहा था, उसमें बता रहा था एक महात्मा थे, चले गए विदेश, वहां जाके बोला कि गुरुदेव सूसू खाएंगे? कहें सूसू? कहने सूसू तो करने वाली चीज है, सूसू खाने वाली कौन सी चीज आ गई? तो कहे बहुत बढ़िया है। कहे इतना बढ़िया तो मैं इंडिया में चलो, बहुत सूसू है। हमारे क्या निकाल देते हैं, अब ये खाते हैं। तो बात पता चला कि सूसू सब्जी है वहां का, क्या है? हमारे क्या सूसू कितना बोलते हैं आप जानते हैं? तो कहीं कहीं नामे हुए रहता है। समझ? तो यहाँ क्या है? अटूट विश्वास। तो कितने लोगों की इन 5 पर पूरा विश्वास है दिल से? हम पूछ सकते हैं, ये तो बात आपका कर्म बता देता। को दूसरा चीज क्या है? सिस्टम को 100%, हाँ कुछ लोग जुड़ जाते हैं, सीनियर सिस्टम अपलाइन के साथ नहीं काम करते, ठीक उनका वही हाल है कि वो आदमी क्या करते हैं कि कटी पतंग की तरह उड़ रहे हैं। हाँ हवा में तो पतंग है, बाकी कहां जाएगी इसका कोई भरोसा, और उसको कौन लूटने के लिए नजर लगाया है कोई भरोसा, और जहां लूटेगी उसका क्या हाल होगा बसंती की पता नहीं। तो वो गगन नहीं चुम सकती, वो लगाता नहीं। तो सिस्टम मतलब कि डोर पतंग, डोर वाले उड़ाने वाले के हाथ में होनी चाहिए। अगर आप सिस्टम से, तो सीनियर ने डोर पतंग तोड़ दिया। एक आदमी था मेरे यहाँ, बहुत बड़ी प्राइस था, वो हमेशा से बोलता सर ऐसा पैसा, इतना गलती, इतना सुधार राशि, इसका नियम, वो नियम, ऐसा नियम, ये ना आऊं तो फाइन, लेट मीटिंग हो जाए तो फाइन, ऐसे बोलते हैं ना लोग ने। यहाँ भी दुखी आत्माएं बैठी होंगी, हाँ कि बताओगे यार ऐसा कौन लच्चिक लेट हो तब भी, वीडियो बंद हो जाए तब भी, हाँ जीने नहीं दे रहे हैं, हमेशा सिस्टम में लगा के रखे हैं।
तो परेशान करके रखे हैं। इन्हें कह देते कि आजाद कर दें, चाहे जब आओ तो 3 दिन बुलाते हैं, तो बहुत लोग छपटी आते हैं कि हमें अपने मन का करने दें, जैसे हम चाहते हैं वैसे करें, ये फाइन न लें, इसको न करें, 1 दिन न बुलाएं, 2 दिन बुलाएं, अगर लेट आए तो फाइन न जोड़े। वो आजादी चाहते हैं। क्या चाहते हैं? आजादी मतलब क्या तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? वो डोर में बन के चलना। तो उन्होंने वीडियो से क्लिप दिखाया कि उसमें से क्या था, एक आदमी पतंग उड़ा था, तो कहा आजाद होना चाहते, कहा उसने क्या किया, डोर से तोड़ दिया कि जाओ तुम आज से। अब पतंग तो डोर से टूट गई, उड़ाने से टूट गई। हाँ, अब वो मुस्कुरा, अभी तो उड़ तो रहा है, कह कुछ 5 मिनट और रुक। अब धीरे धीरे पतंग कहां नहीं लगी, कह कहां थी, कहां हो रही वो। अब उस सबके लड़का नजर लगी है। अब कह तो देखा कितने भेड़िया खड़े हैं। अब जैसे पतंग नीचे आए, कुछ लड़का दौड़े हैं, छीनी छीटा में टुकड़ा टुकड़ा हो गया। वही हाल उनका है जो आउट ऑफ सिस्टम चलते हैं। एक बार जमीन पर नहीं गिरेंगे, वो एक जगह पर बर्बाद नहीं होंगे, एक बार उनको कोई नहीं लूटेगा फाड़ेगा। वो भाई पतंग बस इन्हें उड़ाया है ऊपर ना, वो धीरे धीरे आ रहे हैं। कहां आ रहे हैं? पतंग तरफ। तो भैया तो जो बहुत ऐसे छपटियाता है, हम कुछ करते नहीं, बस उसका ये डोरिया तोड़ देते हैं। मतलब संपर्क टूटा, क्या छूटा? दो टूटा मतलब संपर्क। जाओ अपने मन करो, कर लो अपने मन कर। तो क्या लगता है वो आगे बढ़ पाएगा? कितने लोग सोचते हैं कहां आगे बढ़ जाएगा अपने मन से? कहां, अगर अपने मन से कामयाबी हो जाता तो पहले क्यों नहीं हो गया? इतना बुद्धि लगा रहा है तो इतना बुद्धि था तो पहले कुछ नहीं क्यों नहीं बन गया? तो इसलिए हमारे यहां लिखा है सिस्टम क्या फॉलो करना होगा। तो सिस्टम क्या बोलता है? यही 5 काम, 5 घोड़े, सीनियर की बात, ये सब सारी चीजें आपको मानना पड़ेगा तन मन धन से। कुछ लोग तन से नहीं होते, मन से होते, मन से नहीं होते, तन से होते, तन मन से नहीं होते, धन से भी नहीं होते। तो तीनों चीज लगानी होगी, एक सीनियर, एक सिस्टम, कंपनी साथ, ईमानदारी, जिम्मेदारी। कुछ लोग ईमानदारी निभाते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेते, उनको लगता है कि हमें कुछ दिया जाता है, तो जो जिम्मेदारी से भागता है तो वो आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। क्या बिजनेस क्या लगता है, एक दिन आपको नहीं करना पड़ेगा? जो हम कर रहे हैं वो आपको नहीं करना होगा, जो माधव सर कर रहे हैं क्या वो हमें नहीं करना होगा? सब करना होगा। अब ये क्या सोचता है, भागता है, नहीं सर अभी नहीं, अभी सर नहीं, सर नहीं, अभी नहीं कर पाएंगे, अभी बाद में करिए, हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैं समझ जाता हूं कि ये सिस्टम तोड़ रहा है, ये आदमी बड़ी ऊंचाई पर नहीं जाएगा। तो वफादारी, वफादारी क्या? जो आप सीनियर के साथ कहो उसे करो। नो, आपने सीनियर का छाता बनो, कांटा मत बनो। क्या बनो? छाता समझते हैं क्या होता है, किस लिए लगाई जाती है? किसके लिए? कि हम क्या करते हैं, धूप से बारिश से बचाते हैं। अब कांटा क्या करता है? वो धूप बारिश से बचाना है तो उल्टा तो ही दुखता है। क्या? तो कुछ लोग क्या होते हैं, सीनियर का छाता बने रहते हैं, कंपनी छाता बने रहते हैं। वो हर मुसीबत को सीनियर बचाते हैं, अपने घर के परिवार से, समाज के परिवार से। कोई दुख तकलीफ है अपना भीज लेंगे, बाकी उनको छाता लगा देंगे। अगर 2 छाता में है, अगर 2 लोग नहीं है, अगर पता चला तो वो अपना भीगना पसंद करेंगे, बारिश का, ठंडी की, धूप का, बाकी किसको छाता लगा बैठे हैं। तो यही है क्या? वफादारी। क्या था यहाँ? और कुछ लोग गद्दारी कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? वो गद्दारी कर जाते हैं, दोगला होते हैं, उनके ब्लड में ही कमी होती है। अगर उनका डीएनए टेस्ट किया जाए तो कितने लोग खून मिक्स है उनमें, डीएनए। हाँ, ये तो आम बात नहीं है, पता नहीं चलता कि किसका है किसका नहीं है, तभी दोगला पैदा होता है। दोगला कौन होता है? खून में होता है। कहां होता है? अच्छा, दोगलापन कहां होता है? खून में होता है। क्या होता है? वो खून में है तो दोगलापन कर जाएगा, वो कहेगा कुछ और, करेगा कुछ और, जुबान पक्का नहीं रहेगा, व्यवहार गड़बड़ करेगा। आएगा छाता बनने, बच जाएगा कांटा। वो बनाएगा कम और बिगाड़ेगा ज्यादा। तो ये कौन सा है? वफादारी है? क्या है? तो गद्दारी है और दोगलापन है। क्यों? हमें ऐसा नहीं करना है, समय, हिसाब और जुबान का पक्का रहना है। सीनियर से बिना पूछे कोई ना पा। कुछ लोग बिना मीटिंग गायब हो जाते हैं, जहां मनमानी चले। मैं तो कहीं भी मोबाइल भी लूंगा पहले प्लान पूछता हूं। अभी उद्देश्य मैं मोबाइल ले लिया बिना पूछे, पैसा पाए, कूदते कूदते उसके दुकान में नहीं चले जाए। अब प्रोजेक्टर का चला ही नहीं पा रहा है, प्रोजेक्टर मैं दे दिया, 2 महीना बाद लेकर भंगार हो गया है। सोचिए, मैं माता पढ़ रहा था कि इतना सिर्फ कितना बिजनेस बढ़ा है, हमें क्या जरूरत है इसको लाने में, उसी से काम कर लेता। मैं दिया था इनको काम बढ़ाने, लिया है जिसको जिसको दिया को निपोड़ दे।
अब नॉलेज कमी था, जानकारी कमी था, सीनियर नहीं पूछे मोबाइल, तो लाइन के मोबाइल में कनेक्ट करके दिखा, ज्ञान ही नहीं है। कोई काम मोबाइल भी लो तो अप्लायंस पूछो कि सर मोबाइल ले रहे हैं, हो सकता है नया लेटेस्ट कोई वर्जन आया हो, सीनियर उस चीज को आप बिजनेस प्रति बताइए यही लेना। तो अबे मोबाइल लेके आए, इनका कैमरा ही नहीं सही है इतना। हमारे बिजनेस कैमरा बहुत मायने रखता है। तो आपका रिकॉर्डिंग है, आपका सारी चीजें है, टीम को सेल्फी लेना है। कुछ लोग होते हैं बिना मनमानी कब तो चले गए मीटिंग छोड़कर, ट्रेनिंग छोड़कर। याद रखना घर में भी जो लापरवाह होते हैं उनका कोई कदर नहीं करता, अब यहां भी उनका कदर नहीं किया था। अब बाद में आएंगे तो उनका गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, कोई भी काम करना है तो पहले किसी सलाह लो। हाँ से व्यवहार बनाए रहेंगे, सीनियर आपको डांट पड़ा बंद करेगा। तो यहां लिखा है सीनियर से बिना कोई पूछे नया काम नहीं करना है, ट्यूनिंग और व्यवहार का रखना है, अनुशासन हमेशा सीनियर और सिस्टम में कभी तर्क उतर। कुछ लोग होते हैं उनको समझाओ तो हम ही सुनाने लगते हैं, मैं समझ गए हमें चेला नहीं मिला भी हमारा गुरु ही मिल गया। क्या मिल गया? हम समझ गए हमारा चेला ना है, हमारा गुरु ही मिल गया। तो हमें ही समझाता है। हम स्टोरी एक बना 3 ठू रखे बा या 3 एग्जाम्पल करके हम बताएंगे स्टोरी तो कुतल के रखा है। क्या समझ रहे? या तो तुम चेला बन जाओ या तो गुरु ही बन जाओ, दो में से एक डिसाइड कर लो। तो गुरु हो, हम तुके गुरु मान ले, चलो तुम हमारे गुरु बन के काम करो। अब चेला बने हो तो चेलापन दिखाओ अपना, क्या दिखाओ? तो उसका पता ही, कभी चेला बनेगा कभी गुरु बन जाएगा। सपुड़का है, कभी सुंदरी कभी राक्षसी, सपुड़का प्रकट हो गई है। तो ऐसे लोगों की नाक कटी जाती है। नाक किसकी कटी थी? काहे कटी थी? दो रूप था उसका, सुंदरी बन के आई थी, अब क्या बन गई? लक्ष्मण ने क्या किया? तो यहाँ कितना लोग नाक कटवाना चाहते हैं नहीं ना, तो ये ऐसे काम नहीं करना है। यह बिजनेस में समय लगता है, क्या लगेगा? मेन कोई भी बिजनेस करेगा इंडस्ट्री में समय लगेगा। तब किसी में 10 साल, किसी 20 साल, किसी 25 साल, किसी 50 साल। बाकी हमारी इंडस्ट्री में संघर्ष का समय कितना बताया गया? 5 साल स्ट्रगल है। कितना साल है? ये खुशी का दिन नहीं है। क्या है ये? तुम खुशी मत सोचो, अपने आत्मा में रखे रहो कि 5 साल साला हमें सुई ही चुभाया जाएगा, 5 साल हमारे पास तकलीफ ही आएगी, 5 साल लोग ना ही बोलेंगे, 5 साल मेरा दुर्गत ही होगा। क्या होगा? क्या होगा? 5 साल। कितना साल? 5 साल। तो कितने लोग 5 साल तक दुर्गत करा सकते हैं अपना? तो करा सकते हैं। हाँ, तो ये चीजें हैं। तो आपको प्रोग्राम मीटिंग में हमेशा पहुंचना है, कहीं भी रहो। बिजनेस की नाड़ी है, ज्यादा ज्यादा लोगों की संख्या बढ़ाइए और हमेशा अपलाइन को सबसे अच्छा अपना दोस्त मानो। दुश्मन नहीं होता। कितना लोग दुश्मन बना लेते हैं? क्या बना लेते हैं? मैं एक्चुअल में बता दूं, जो बातें मैं किसी से नहीं शेयर करता, मैं अपने प्लान शेयर करता हूं। मैं अपनी माँ बाप से नहीं शेयर कर पाता, ना बिजनेस प्रति ना पर्सनल, दोनों खतरा है। मैं घर में कह दूंगा तबीयत खराब, कहीं घर ही आ जाए काम छोड़कर बैठ जाए। हाँ यार, कह दूं नहीं खाया हूं, कहीं आओ घर ही खा लो। वो प्यार हमारा सत्यानाश। क्या कर देंगे? मैं खाया नहीं रहूंगा, खाए हो? हाँ हाँ खाए हैं। तो गोड़ टूट गया, गोड़ फिसल गया, पेट दर्द है, इलाज हुआ, बाकी हम घर में नहीं बदलते, हम बीमार हैं। समझे? सुख खुद चेक आएगा तब वो ना बताए घरे पर कि मां इतना चेक बना ना बताइए, नहीं कहीं ले जाओ यार, ले जाओ यार, चल ले कर ले, नहीं। बाकी मेरा प्लान है, जो चीजें कभी कभी हम बहुत गम में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, बड़ा अजीब सी फीलिंग होती है, तो हम लोग अप्लाइन से बात करते हैं। क्या समझकर? फ्रेंड। क्या समझते हैं? शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, बात होती है, हल्कापन आ जाता है। तो इनकम खूब आएगी, बौराने जब दिमाग लगा हमारा सटकता, ये पतंग तरफ ले जाएगा, सीनियर पास जाएंगे, कुछ उन्होंने क्या करेंगे, सोचेंगे हवा ज्यादा बढ़ गया, चुच्ची से हवा निकाल देंगे। अब सही बात जा नहीं आएगा, ये होना चाहिए। बहुत ज्यादा बौराना भी गलत है। आप बहुत खुश हो गए, आपको लगा इतना हो गया, अब तब मैं तुर्रम खान हो गया, नहीं। अपलाइने है ना। अब कितने लोग होते हैं उनको अपलाइन को काम मान लेते हैं, वो डांटता है, फटकारता है, बिगड़ता है, सुधार दुनिया भर के कहते हैं दुश्मन है। क्या है? वो दोस्त बाहरी बनाने लगते हैं, एक्चुअल में वही दुश्मन था, बस खाली ऊपर से नकाब पहना है, बस सीनियर पर नकाब हटा दिया है। वो तुमसे तो वो भी दोगलापन तुमसे कर सकता है, बाकी करता नहीं है। क्या है सीनियर? क्या है? अपलाइन आपका क्या होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, और आपके बिजनेस में आपका क्या है? अगर आपके पास एक अच्छा प्लान है तो समझो आपने आधी जंग तो जीत ही लिया।
बता दिए, मैं यही समझा रहा था। आधी जल कैसे गए? कृष्ण वहां तरक है। महाभारत में कृष्ण का आना सबसे बड़ा शुभ संकेत था कि पांडवों की जीत है। किसकी जीत है? लोग जश्न पहले दिन मनाए कि आधी जीत तो हमारी हो चुकी है। अगर आप साथ अपलाइन है तो समझो डायमंड का आधा जंग तो आधा तो तुम करके जीतोगे उनके सलाह मशवरा पर। अगर तुम्हारे पास अप्लाई नहीं है तो तुम्हारी 100% हार निश्चित है। कितनी है? 100%। तो क्या क्या रोल है निभाते हैं? कुछ लोग कहते हैं आप मास्टर हैं, आप टीचर हैं। हम स्कूल टीचर मास्टर नहीं है, यहाँ सीनियर का रोल है। सीनियर भी का रोल था। छलिया कहते थे तो क्या कहते थे? और माखन चोर कहते थे तो मधुसूदन कहते थे। बहुत सारे ना, बहुत सारी नाम थे ना। उनका भी रोल अलग अलग था, नहीं थे? अर्जुन जो थे कृष्ण का जीजा थे, एक तरफ से सखा भी थे, एक तरफ फुआ का लड़का भी थे। अच्छा नहीं थे? ऊपर जोड़िए, देखिए कई रूप है वहां। तो अपलाइन के भी कई रोल। बाकी कृष्ण भगवान हर रोल से हिसाब चल रहे। जहां सखा की बात आई वहां सखा की बात करते थे, जहां रिश्ते की बात आती थी वहां रिश्ते की बात करते थे। तो जहां आ गई भगवान की बात है वहां अवतारों दिखा दिए। तू कुछ नहीं है, अब हम कोई रिश्ता नहीं है। कहा है? अब रिश्ता मत जोड़। नहीं है, दिखाई नहीं थी क्या? अब तो वो आप है। अगर आपने सीनियर को जिस रूप में मानेंगे रूप में दिखेगा। अब कोनो रूप में नहीं मानोगे तो अपना बेकरार रूप देख लेंगे कि तेरा काल है क्या है? तेरा पतन है ना। क्या तो सीनियर के एक रूप यहाँ लिखा है काल का, तो आप सीनियर का काल का रूप देखना पसंद मत करिए कि देखना चाहेंगे वो लोग घबरा जाएंगे। ये रूप सही है ना। परामर्श की काउंसलिंग शक्ति हमेशा अपलाइन से कहा जाता है कि हमेशा जो दिमाग में, अभी मैं यहाँ रूम साफ करवाया था, ये लोग चंडाल बन गई थी यहाँ रूम साफ करते। इतना डस्ट इतना धूल गर्दा पता नहीं कहां से इतना आ गया था। पूरा इतना गर्दा सफाई हो रही थी, समझ रहे? क्या आपको लगता है ये खोपड़ी के अंदर डस्ट नहीं जाती होगी? नया ना, अगर आप ना अपना आपने काम कर रहे हो बाकी आपका यहाँ डस्ट जमा है, आपका नेगेटिव विचार है, गलत गलत भावनाएं हैं, छोटी छोटी शंकाएं हैं, छोटी छोटी मतभेद है, छोटी छोटी थोड़ा सा बात का पिंगल बना कर रखे हैं। और बिजनेस छोड़ने का सबसे कोई बड़ा कारण नहीं होता, छोटी ही कारण छूटता है। किससे? इसे बहुत बड़ा कारण नहीं होगा, मिल पाएगा कि तुमने बहुत बड़ा कारण से तुमने ये बिजनेस छोड़ दिया। एक्चुअल में ये ऐसे से कारण सुनेंगे तुम्हें सुन के हंसी आएगी, ये लोग ऐसे से छोड़ दिए बिजनेस ना। एक आदमी ने छोला नहीं खिलाया, सीनियर छोड़ दिया। हंसी वाली बात नहीं है पंडित जी। एक सीनियर ने एक आदमी को छोला नहीं खिलाया, भूल चूक में। वो आदमी गए समझाने तो नहीं बता रहा है, अपना मुंह दबा के रखा है। हम न करब, हम न करब, हम न करब, ये बाबा चिल्ला रहा था। सीनियर एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार 4 बार, जाओ। काम कर गया। 4-5 साल के बाद उसी संघे वाला उसी गांव में डायमंड बन गया। तो डायमंड पार्टी रखे तो भी आया, गोबर उठा रहा था, गोबर उठाए से ही चलाया था, लुंगी लगाकर जलन में आया था। हाँ, तो सीनियर बोले अगर आप होते तो आप डायमंड बन गए। कहे कैसे बन जाई, तू सब बनाई दी है। कहे नहीं बा। कहे याद करा वो दिन उनके छोला खियाया, हमें खियाया। कहे कौन छोला? कहे चौराहे जो वहां फलाने दुकान पर तू खिलावत रहेंगे, हमें पूछे रहे। कहे तुम कहाँ थे? कहे हम घुसूर के देखत रहे। ने बोला तुम घुसूर का ही दे सान? कहे इतना गिरा नहीं हूं तो 10 रुपये 5 रुपया का लाता, 5 रुपया तो छोला खाए आई। कहे अरे तो हम कैसे जा रहे? कहे तुम्हें याद नहीं आता कि तुम्हें टीम में हम रहे? कहे यार इसे हम कहाँ ध्यान देंगे? कहे इनके ध्यान ना हमारा ध्यान ना, मतलब दुनिया नहीं बजा रहा है वो। कहे चल भूल चूक था जब मैं तुमसे पूछने आया। कहे मैं गुस्सा में नहीं कही दे तू समय, बाकी हम ना बोला क्योंकि हमने कहा करा। देख तो सामने वाला आदमी 10 रुपया 5 रुपया रहा, क्या छोटी सी बात ऐसे रुक गए। एक आदमी सॉरी बोलने नहीं बोल पाया, लाखों रुपया हफ्ता आ रहा था उसका। डायमंड बनने के बाद जीरो होकर दूसरी कंपनी जीरो शुरू करके डायमंड होना। छोटी छोटी बातें ना, अगर देखा जाए तो सॉरी बोलने में क्या जाता है कौन? बाकी उसका सॉरी बोलना कब कठिन हो जाता है? जब आपका ईगो बढ़ जाए। का ईगो समझते हैं? घमंड। और जिसको बहुत ईगो हो
वो ज्यादा इनो पिए, कम से गैस से बाहर निकल जाए। आसिफ भाई हम गए 2 इनो लेके आए हैं, ये घोर के। हाँ यार आप, मैं वही बताता जो आप इस्तेमाल करता हूँ पहले इस्तेमाल, तो जिसको बहुत घमंड लगे तो जाए पहले 2 इनो रखे रहे, पानी पी पहले पिए, कम से गैस बाहर निकल जाए नो। और जिसको गुस्सा बहुत आता है, दुर्योधन है, एंगर इज द डेंजर, क्रोध खतरे की निशानी है। को अपना पतन करना है तो सिर्फ क्रोध कर लो, तुम दूसरे को नुकसान नहीं कर सकते। अपने नस काटोगे, अपने बिजनेस छोड़ोगे, अपने पर तेल डालोगे, पेट्रोल किस पर डालते हो, माचिस खुद लगाओगे, जलेगा कौन, चिल्लाएगा कौन, अब बच गए जिंदगी भर निपोर चंद कौन बना रहेगा, कौन, जब ठंडा आया तब यार सताते, सामने वाले का गया। तो बिजनेस ऐसे लोग छोटी छोटी बातें, इसीलिए इसके लिए अगर ये चीज ना आए, आप आ जाता है, मांस शरीर है, आप मानव है तो आएगा, क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, जहर आएगा, आपके अंदर घमंड उभरेगा, ये सबको अंदर होता है, हमारे भी अंदर होता है, सबके अंदर होता है। तो बाकी उसका इलाज कौन सा है, क्या काउंसलिंग क्या है यहाँ। आज इसलिए सीनियर लोग बोलते हैं कि आप हफ्ते में एक बार अपने प्लान से बिजनेस को साइड रख के या बिजनेस परामर्श से बैठना जरूरी है। अगर हफ्ते में सीनियर नहीं अवेलेबल होता है 15 दिन अवेलेबल, तो महीने तक लास्ट करना है। अगर महीने बाद, अब मैंने इनके यहाँ बता रहे थे बहुत बढ़िया, मैं गया था प्रोग्राम, इनकी ज्वाइनिंग उत्पत्ति वहीं से हुई है, मतलब बिजनेस में नो। मैं गया था प्रोग्राम करने बांदा में, लगभग 50 लोगों को प्रोग्राम करके आया। अब लगभग कितने माला पहनाया, लगभग कितना 1000 रुपया लोग जीते थी ना। इनकी ज्वाइनिंग वहां हुआ। अब मैं अगला प्रोग्राम फिर जाने वाला था, तो वहां के लोग टरका दिए, कहें सर अभी मत आइए, थोड़ा दुर्गा पूजा है, अभी लोग मानते हैं, अगली बार। मैं समझ गया हमके खतरा है। अगली बार मैं फिर सर जी हमारा औरत नहीं है, आपको खाना बनाएगा खिलाएगा, कह रहे खा लेंगे कत्ते, और हम दूसरे के यहाँ खा लेंगे, तो हमारे चक्कर मत पड़। कहे नहीं सर, आपको हमारे के यहाँ रहना है, आपको व्यवस्था हमारी औरत रहेगी तभी करेगी, मायके गई है, अगली बार है। 2 प्रोग्राम छोड़े, तीसरे बार सब 50 खत्म। ठीक है, छोटी छोटी बातें थी ना। क्या छूट गया वहां टीम में, काउंसलिंग क्या छूट गई, पंडित जी समझ रहे हैं। अब इसको लोग हल्के में लेते हैं, क्या लेते हैं, अब ये बहुत भारी चीज है। क्या है, क्या है, एक लड़का किसी लड़की जाने से फंसरी यही लगाता, अगर इसको काउंसलिंग करा दिया जाए, वो कहेगा दुनिया में 40 करोड़ लड़कियां बाकी हैं, ये गई तो का गया। हाँ यार, काउंसलिंग ही समझाया जाता है। एक लड़का को, एक लड़की का अगर कोई हस्बैंड मर जाए तब भी वो दुखी नहीं रहेगी, क्योंकि उसके पास काउंसलिंग करा दिया जाए। क्या करा दिया, एक मरीज को मन से बीमार है, तन से नहीं, किससे, हाँ, जैसे रिपोर्ट में कोई रिपोर्ट नहीं आ रहा, रिपोर्ट में कोई नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि भैया तन में डॉक्टर साहब है, तो मन की बीमारी है, किसकी है, मानसिक बीमारी है, उसकी काउंसलिंग जरूरत होती है। डॉक्टर काउंसलर रखते हैं, आपको बैठा के कुछ ऐसी सी बातें बताने लगते हैं, आपका वो शरीर मन वैसे काम करेगा, कोई बीमारी ऑटोमेटिक भाग जाती है। ये हर लाइन में होता है, फौजी में होता है, डॉक्टरी में होता है, स्टूडेंटों का होता है। किसका होता है, जो लड़का बार बार नहीं पढ़ रहा है, बार बार फेल हो रहा है, बार बार उसको नहीं जाए, तो उसका लोग पेरेंट लोग काउंसलिंग कराते हैं। क्या कराते हैं, जाकर, बात समझ रहे हैं पंडित जी। तो क्या है यहाँ काउंसलिंग, तो यहाँ आपका क्या किया जाता है, आपके क्वेश्चन को, डाउट को दूर किया जाता है, गोल सेट किया जाता है। अब अपना यहाँ का रखना है, मालिक बनना है, और यह क्या है, आपका बिजनेस आपका अपना है, ना कि आपके अपलाइन या आपका सपना है। और यह उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन से आप डिसाइड ले लेते हैं। पंडित जी जाइए, डिसाइड ले लेते हैं कि कुछ भी हो जाए, आप बिजनेस के जरिए अपने सपने को, हाँ, समय का क्या बनिए पाबंद। 10वां क्या है, डेली टारगेट, हाँ, रोज टारगेट बनाओ, सफलता का डोज एक काउंटिंग कर लीजिए, ये है नहीं, सफलता का डोज आधा घंटा में आना है, आधा घंटा में देने तक कहीं ले लीजिएगा बने बना, ठीक है, आधा घंटा में दे देंगे, आधा घंटा मान चलिए। सर्च क्या है यहाँ, हाँ, इसको भी समझाएंगे। सर्च का स्पेलिंग क्या होता है, यस यू आई, यस से क्या हो गया कि आपका सबसे बड़ी शक्ति है स्पोकन शब्द को, आपका बोलने का अगर सलीका बढ़िया है, बात बिगड़े ना। अच्छा, बोली कौन सही होती है, जो बात बिगड़ जाए वो बोली सही है, कि जो बात बना दे वो सही है। बाकी एक्चुअली में लोग आज का बोली कौन चल रहा है,
लोगों को मिलाती कम है और बिगाड़ती ज्यादा है, तोड़ती ज्यादा है। पति पत्नी में बोली ये रेट है, कोई झुकना नहीं चाहता। को सीनियर में टीम में काहे की टूट फूट पड़ जाती है। बात बनने की नहीं हो रही है, क्या हो रही है? हमेशा बिगाड़ने की बात करोगे बिगड़ता रहेगा, बनाने की बात करोगे तो बन जाएगा ना। समझ नहीं? तो हमेशा आपको कौन सी बोली बोलना है जहां से बात बन जाए, और हमेशा याद रखना कौन सी तरीका में सिस्टम में रहना है, एकता में। किसमें? थोड़ा समझिए, इसको लिख दें ज्यादा समझ में आएगा। कौन सा है यहां, इसको देखिएगा, SURGE, यही ना। इसके हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्ज ना। ये कोचिंग नहीं पढ़ाया गया होगा को, आपको समझाते हैं। कापी कलम लेके बैठा कर, तो कटोरा लेके बैठा करे को, कुछ कटोरा ट्राई से अल्लाह काव्य सर्ज। यहां क्या लिखा है? स्पोकन शब्द। क्या लिखा है? हाँ, स्पोकन वर्ड ना, ये ना। हिंदी में लिख दें इसको, बोलने की शक्ति को, या बोलने के शब्द को। आप बोल रहे हो सुबह से शाम तक, मार भकर भकर बोल रहे हो, फेंकते चले जा रहे हो, क्या बोल रहे हो, इस पर ज्यादा ध्यान देना है। याद रखना कि सबसे बढ़िया शब्द कौन है? जिससे बात बन जाए। मेरा सिद्धांत यही, बात बनाना। क्या? कौन सी बात? आज जमाने में क्या है, जहिए बनावे की जगह बिगड़ा, इतना बिगाड़ रही है, इतना तो वो आगे में घी डाल दी है और जल जाए। आज जमाने में सोचा तू जा भैया तनी उनको समझाई दे, समझाए कम बिगाड़े ज्यादा। आप कहिए भैया मेरा समझा दिए, समझाएगा कम बिगाड़ेगा। तू कह मैं लड़की समझा दे, लड़की बिगाड़ देगा को। तो आपको ये सब नहीं, सीनियर पास आपको समझे। आप यहां आते हैं, अगर जहां बात बिगड़े वहां बात बंद करके बात बनाने चक्कर पड़ जाओ। क्या करेंगे कि आप उसको अड़े मत रह जाओ, उसी को लेके पकड़े मत रह जाओ। अगर कामयाब होना है तब इस मैंने इतने दिन से काम कर रहा हूं, मैं अपने सीनियर साथ क्या टिक गया, मैं यही दिमाग लगाया। हाँ, मेरे सर जी सरप्राइज होते थे यार, हम लोग कभी मैं तू नहीं हुआ। हमके सर यही दिमाग है को सर क्या मेरे अंदर है कि बात बने। क्या बने? तो बातों का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? किसका है? और जिसको बात करना नहीं आया तो धंधा नहीं कर सकता भाई साहब, तो कर ही नहीं पाएगा। तब बात कैसी? वो बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जिससे हमारी बात बिगड़े। का उसमें तुम्हारी वो जीत कर भी तुम हार जाओगे। तुम बिगाड़ के तुम खुश मत हो कि हम जीत गए, तुम हार गए, क्योंकि बिगड़ गई बात। कैसे बात बनती है, कैसे बिगड़ती है तो मैंने एग्जांपल में बताया था कि कहा नहीं, एक नेताजी था जो मैंने पुष्पक मूवी दिखाया था, उसमें एक मैंने टिप्स दिया था ना। उसमें गया था वो आदमी बात बनाने, तो कौन था वो जो पुलिस वाला था, क्या नाम था उसका? शेखावत ना। वो बात बन नहीं रहा था, बिगाड़ रहा था कि मुझे बेइज्जत किया था, मेरा कपड़ा निकलवा दिया था, मैं कैसे भुला सकता हूं उसका ये बेइज्जती। तो जान गया कि बात बिगड़ रही है। तो उसको पता चला कि बात बनेगी कब, जब मैं नंगा हो जाऊंगा। यही बात थी ना, वही सर पर रखा, निकाल अपना शर्ट बटन खोल। एक बार सरप्राइज हुआ कि यार किसी बात का नहीं, जब यही बात बन सकती है। गया कुंडी लगाया, क्या लगाया? इसे था ना वो सीन का चीज, कुंडी लगाया। और कुंडी लगाने के बाद उसकी आंखें गोटी कलर निकल गई। कह रही कैसे कर गया? कह सब कुछ उतार के ही राजनीति में आया हूं। अब क्या उतार के? तो बिजनेस में आए हो, सब कुछ उतार के आओ। क्या उतार के? सब लाज शर्म को, घमंड, गुस्सा सब, तब बड़े मुकाम पर जाओगे, नहीं तो तुम दरिद्र वाला जिंदगी मरोगे। तो क्या है, तो समझ में आ गया नहीं है स्पोकन शब्द क्या है? मैंने उस सीन लिंक देखा, मेरा उस सीन बहुत बेस्ट लगा। पुष्पक मुझे बहुत बेस्ट सीन लगा। वो भी आज भी हमारे बिजनेस कितने कम है, कितना लोग बता के कितना काम बढ़ाया। पुष्पा अपना बिजनेस बढ़ाया, पता नहीं उस सीन से बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, बाकी मैं अपने सीन से बढ़ाया। इतना सटीक जवाब समझ। बात बननी चाहिए, क्या होनी चाहिए? अच्छा वो आदमी ना बना, वो अपने पैठे
कहा नहीं, वो कहा बात बना, सीएम बनना था। क्या बनना था उसको? क्या बनना था? सीएम। उसको कहा अगर मैं सीएम बनना है तो पुष्पा को भी मिलाना पड़ेगा और इसको भी मिलाना पड़ेगा, तभी तो हम राजनीति में करेंगे। वो बिचौई वाला काम का दोनों मिला के सीएम बन गया। और जिसको यहां आप क्यों बात बनाएंगे? क्या बनना है? डायमंड। बात कौन भी करेगा? जिसको डायमंड बनना है। क्या बनना है? कहीं चपका रहेगा वो रह जाकर। नहीं, क्लियर हो रहा है? नहीं तो छोटी बात। यूनिटी, बड़ा ध्यान समझिएगा। एकता, आपकी जिंदगी में एकता नाम की लड़की हो या ना हो, बाकी एकता नाम का एकता बना के रखो। क्या बना के रखो? अब एकता कहानी बहुत पहले से चली आ रही है। पांचों पांडव इसलिए महान बने क्योंकि पांचों पांडव एकता थी। अब ये सिखाई उनकी मां ने पांचों को, जो सामान मिल बांट के बाद उसी में द्रौपदी बट गई थी। नो, उसी थी जो उन्हें कहा जो लाए हो सब बांट लो। बिच्छा न लाए थे, ले आए थे द्रौपदी को। नो, एकता क्या है? आप अकेला, तुम तुर्रम खान, सब भीड़ जा रही इधर, अब तुम्हें कल ऐठन में से चाह रहे हो, जा जा। अरे भैया तुम मर जाओगे जी, भीड़ जा रही, किधर जा रहे तुम? किधर? नहीं समझे आप? तुम कितनो होशियार हो, कितनो चालाक हो, कितनो बढ़िया ट्रेनर हो, और कितनो तुम बढ़िया से धुरंधर कमाए हो, इनकम वाले हो, अकेले में तरक्की नहीं होगी। तुम आगल हो, पागल हो, बहुचट हो, 1,000 कमाते हो, अंग्रेजी नहीं जानते हो, तो आप इतना होशियार सीनियर नहीं हो, उतनी ट्रेनिंग नहीं आती है, बाकी सिर्फ इसमें काम कर जाओ। क्यों? क्योंकि सबका सपोर्ट मिलेगा। किसका मिलेगा? सबका। अगर अकेले रहोगे नहीं, अब देखिए अकेले यहां सबका हमें खड़ा होकर मैं मीटिंग कर दे रहा हूं, अब वहां उद्देश्य देखिए अकेले करते हैं, अब किनको कितना खर्चा होगा? अगर इसे माहौल वहां बना रहे तब बात नहीं बनेगी। एकता यहां सब मिलकर, आप अकेले जाकर खा लीजिए, कुछ लोग हम अकेले करके दिखाएंगे, जा अकेले कर तो रहे, अकेले और मनी करते थे। यहां माहौल है, क्या है? समझ रहे नहीं? यूनिटी, आज से क्या हो जाएगी? क्या होगा यहां से? रिस्पॉन्सिबल राइट एसोसिएशन। क्या लिखा है? हाँ देखिए, राइट क्या लिखा है? हाँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एसोसिएशन, सही संगत। क्या? हमेशा याद रखना, गलत कंपनी, गलत सीनियर, गलत लोगों चक्कर में नहीं पड़ना है। गलत संगत क्या? गलत क्या? जो सीनियर डायमंड न बनना चाहे, जो सीनियर का लक्ष्य डायमंड का ना हो, कामयाबी का ना हो, वो खाली आपको कहे चलो पिकनिक चलें, चलो घूमने चलें, चलो नौकरी कर लेते हैं, छोड़ चल लूटपाट करते हैं, तब यार समझो सही संगत नहीं यार। क्यों? अब डायमंड बनना है, हाथ मिला के आगे बढ़ो। ऐसी संगत में रहोगे, एक बात बता गया, मुंबई ट्रेन में कितनो भीड़ हो, तुम खाली जाने वाले लाइन लगा लो। क्या लगा लो? तुम नहीं चढ़ पाओगे, पब्लिक चढ़ा देगी। तुम डायमंड बनना चाहते हो, डायमंड वाले संगे रहो। अब एक स्टोरी में समझा रहा हूं, एक शक्य है, अगर आपकी इनकम, किसका लिखा है यहां? आपकी इनकम उतनी ही होगी जैसे आप 5 लोग संगत में रहते हो। कैसे लोग दायरे में? अगर आप 10,000 20,000 लोगों के साथ ज्यादा उठते बैठते हो और उन्हीं साथ 24 घंटा बिता रहे हो, तो कोई माइक लाल आपको 1 लाख नहीं कमा सकता। कोई 1 लाख कभी नहीं कमा सकते तुम, क्योंकि तुम 10-20,000 वाले के बीच में ही दायरे में हो, कुआं मेढक बने हो। बाकी आपके 5 लोग ऐसे संगत में हो जो आपको लाखों रुपया से ऊपर कमाते हैं, तो कोई माइक लाल आपको 70,000 80,000 90,000 कमाने से कोई रोक नहीं सकता। तो मेरे जितने सीनियर हैं सब लाखों प्लस हैं। कितने हैं? सब लाख प्लस हैं। कोई 4 लाख, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 50 लाख ऐसे कमा रहे हैं धकाधक। तुम्ही संगत, मैं 50 लाख नहीं हुआ, 10 लाख नहीं हुआ, तो 10 लाख तो आया। तो मैं ये छुछमाछर चक्कर में बंद कर दिया। तो पहले अपनी संगत बदलो। क्या बदलो? आप गलती से तो ऐसे लोगों के साथ नहीं गप्पा मारते हो, इससे ज्यादा समय नहीं बिता रहे हो जिससे लोगों जिसकी कमाई 10,000 20,000 25,000 30,000 रुपये हो। अगर उन्हीं तो आप इनके पास बैठो जो लाखों रुपया कम से कम बात करते हो, लाखों रुपया कमाते हो, लाखों रुपया की सोच रखते हो। ऐसे आपके घर में कितने लोग हैं? ऐसे सहेली कितने लोग हैं? ऐसे मोबाइल तुम्हें कितने लोग बात करने वाले हैं? इसलिए आपकी इनकम कभी बढ़ी नहीं, इसीलिए आपके अंदर आग लगी नहीं। अब लाखों लोग पास रहोगे ना, देखोगे कि इनके अंदर आग नहीं, बॉन्डर है। क्या है? ज्वालामुखी जलाता। क्या जलाता?
अरे ज्वालामुखी दो चार चिंगारी तोहरो जल जाएगी, कहो नहीं जल जाएगी? ज्वालामुखी दो चार चिंगारी तोहरो अंदर आ जाएगी। और जहां बैठ रहे हो छोड़ काहे मर रहे हो, छोड़ शादी कर लेते, काहे खा हाई कर रहे हो, क्या पड़ी है, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, चल शादी हो जाएगा जो को खिलाएगा, को ऐसा है वैसा है, इसलिए उसके अंदर आग लगती। तो हमारा सही संगत क्या होना चाहिए? सही संगत क्या है? कम से कम लाखों कमाना है तो लाखों की संगत। कितना? अब आपके बाहर वाले लाखों लोग तो लगे बैठिए ना, अब अच्छा वो कहीं नहीं बैठे, वो सोचते हैं कि मैं हजारों खो जाऊंगा। क्या अरे आदमी दुर्गुण जरूर होता है, या तो किसी को ले लोगे या किसी को दे ही दोगे। अब ये आदमी आपके लगे बैठना शुरू कर देगा बाहर वाला, तो तुम हजारों की बात करोगे तो बेचारा लाखों बुला के इसका हजार हुआ, कहे क्या पड़ा है, चलता कुंभ नहाई मजा करी, क्या करे यहाँ बैठा है, चला ऐस करी डिस्को डांस करी, चला बैठ के काहे के रोज काम करत है, काहे फैक्ट्री खोले है, ओकर अगर मन भलाई दे तब तक फैक्ट्री बंद हो जाए, कुछ दिन पहुंचाई दे अपने जैसा। तो गलती से ऐसे ना दोस्ती करना है, ना इनके साथ उठना है, ना उनके लगे बैठना है, ना इसके डिस्कस में आना है। हमारे सही संगत क्या मानते हैं? सही संगत कम से कम हमारी जितनी इनकम हम लाखों कमाना चाहते हैं तो हमारी संगत, और लाखों सेफ साफ वाले में किसमें है? आप अगर लाखों तक टच करते हो तो लाखों रुपए की सोच बनाने लगोगे। बात समझ नहीं समझ रहे? तो सही संगत रखिए, जिससे क्या हो गया आपका गोल, आपका गोल रिटेन होना चाहिए। कौन? लिखित गोल क्या होना चाहिए आपका? जो बनना चाहते हो अपना लिखित गोल बना लो, मुझे इतने दिन में इतना पैसा चाहिए, नहीं हो लक्ष्य, ऐसे नहीं का आधा अधूरा लेकर। और इसके बाद एक्सपेक्टेशन बिग, मतलब बड़ी उम्मीदें। क्या लिखा है? आप छोटी उम्मीद मत रखो, उम्मीद क्या होनी चाहिए? हाँ, कम से कम 2 लाख हफ्ता। कितना? सोच इतनी रखो, उम्मीद 2000 नहीं, 10,000 नहीं, 15,000 नहीं, 20,000 नहीं, कितना कमाना है? यही हमारा बिजनेस में बहुत आगे, इसलिए मैंने कहा ना जिसके अंदर जितने सफल हैं। अब ये चीज हमें, मैंने इसको ताकत से मैं अपना बिजनेस बढ़ाया, मैंने एकता में रह गए 5 साल से, आज भी सिस्टम में बना हूं, एक ही कंपनी बना हूं, एक ही सिस्टम को। मैं अपने सीनियर लोग संगत में रहता हूं, मुझे होली दीपावली घर परिवार में नहीं दिख भी नहीं करेंगे, मेरे संगी साथी दोस्त यार ही लेने हैं, हाँ मेरे लगे बैठेंगे, मैं रात दिन मीटिंग ही बात करता हूं। तो समझ रहे नहीं समझ रहे? और हमेशा गोल लिखी, हम लोग टर्नओवर लेके चल रहे हैं। तो ये सब आप करेंगे तो काम बढ़ेगा। ये ताकत, अब बहुत लोग यहाँ बैठे हैं जिनका ना बोलने का तरीका सही है, ना उनका यूनिटी है, अकेले घूम रहे हैं, ना उनका सही संगत है, यहाँ कम आएंगे बाहर मजा खूब ले रहे हैं, तो और ना उनका कोई गोल है। तो और हाँ हो सकता है उम्मीद बड़ा रख के बैठे होंगे, हाँ कमाना लाखों का है, बाकी पांचों सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो ये ताकत आ गया समझ, ये यूनिटी के साथ ये हमारे काम होना चाहिए। हमेशा सीनियर से क्या बना के रखना है? रिश्ते, और हमेशा बातचीत होती रहे, और पर्सनल हमेशा लगातार इनवाइटिंग करिए, अपनी टीम में अच्छे लोग ज्वाइन कराइए, और बिजनेस में वही सिखाओ जो आप कर रहे हो, और टीम में क्या देना है? हमेशा एप्रिसिएट करना है हमेशा उनको। अच्छा, एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड ये 2 चीज होती है। एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना है, और हमेशा ग्रेटिट्यूड अच्छा रखना है। मतलब कैसा होता है ग्रेटिट्यूड? मतलब आभार, क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। क्या? और कुछ लोग होते हैं दरिद्र। कृतज्ञ आभार एटीट्यूड क्या होते हैं? अगर आपको सीनियर यहां तक बनाया, हमेशा सीनियर का एहसान मंद रहिए। क्या रहिए? आपको सीनियर ने मुंह में जुबान डाला, उनका गाना जिंदगी भर गाते रहे। हराम खोर नहीं बनना है। कौन? हराम खोर नहीं। सीनियर आपका मदद किया, जिंदगी में नहीं भुला सकते। 3 लोग का कभी कर्ज नहीं भर सकते, एक माँ बाप का, एक गुरु का, को समझना, एक मुसीबत में साथ देने वाले का, जब आप कुछ नहीं थे। इसलिए मैं तीनों चीज था। मैंने बिजनेस में मुसीबत में आया था, मेरे घर से भगा दिए तो मेरे ने मुझे साथ दिए थे। तो मेरे जो भी हमेशा नसीहत रखता हूं भैया, हमेशा आगे को कैसे काम गड़बड़ कर दूं। तो यहाँ बहुत सारे लोग साथ दिया जाता है, बढ़ाया जाता है। बाकी कुछ लोग क्या होते हैं? दोगलापन कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? हाँ, अगर आपका साथ दिया जाए, आपको काम किया जाए, बढ़ाया जाए, सिखाया जाए, तो लायक बन के दिखाओ। एक तिनका भी हमारे पर भार है। क्या है? तिनका हमारे पर आभार है, प्रजा पटाया नहीं जा सकता।
कभी भी सिस्टम में कभी उधारी नहीं चलती, न प्रोडक्ट का पैसा न सुधार राशि। अगर आप उधार कर रहे हो आप बिजनेस खत्म हो जाओगे। बार बार बहुत लोग बयाना चिट्ठा खोल के बैठे हैं, गड़बड़ हो जाएगा। बहुतों को स्पॉन्सर करो, बाकी कुछ को चुनो, ज्यादा लोग को बुलाओ, बाकी कुछ लोग ज्वाइन कराइए। हमेशा सकारात्मक बना कर रखिए को। और लास्ट में है कस्टमर बेस बढ़ाना। अगर आपकी टीम में 1000 लोग आ जाए और इसमें से 200 लोग एक्टिव हैं तो आपका 4 लाख रुपया अगर ऐसे आ जाता है, और जो खरीदारी करते हैं उनसे, तो 4,40,000 रुपया महीना। भैया 40,000 नौकरी के लिए तुम्हें 10 साल लगना पड़ेगा। अगर आप 10 साल यहां लगा दे तो 4 लाख 5 लाख 6 लाख कब तो महीना गया नहीं है। तो ये मेरे इतने पॉइंट थे, इसलिए हमेशा याद रखिए अपलाइन इज क्या है हमारा, अप है तो सब है। एक बात जो अप है तो सब है। अपलाइन ही आपका बिजनेस का लाइफ है। जिस तरह दिया बुताने से ऑटोमेटिक अंधेरा हो जाता है, तो आज दिन अपलाइन हुआ तो आपको जिंदगी में अंधेरा। अगर आपने सब कुछ सगे संबंधी रिश्तेदार संगी साथी सबको जुटा लिया, बाकी अपलाइन नहीं है, कुछ नहीं क्या नहीं है बिजनेस में तुम्हारे पास। अप है तो पैसा आना शुरू होगा तो छप्पर फाड़ के आएगा, ये यकीन रखिए। बस सब्र कर। तो क्या देगा, कौन साथ देगा। वक्त लगता है पैसा कमाने में, एक बार पैसा नहीं आता। आया तो बेस्ट, नहीं तो काम खूब करो। अगला नहीं जुड़ा दूसरा जोड़ो, अगला नहीं काम कर रहा है अगला नहीं सुन रहा है नहीं सुनती है छोड़ो, दूसरा ज्वाइन कराओ। तुम्हारी टीम में हो चाहे गेस्ट हो, तुम्हारी बात नहीं मानता है या ना मानती है, छोड़ो, दूसरा टीम को काम बढ़ाओ। एक के चक्कर में बैठना नहीं है, रोना नहीं है, उसके चक्कर में सर पटकना नहीं है। नियत साफ रखो, नियति भी साथ देगा। पॉजिटिव सोच, नजरिया, कभी भी नियत खराब नहीं करना है। हमारी कंपनी में सीनियर गलत करते हैं, ऐसा करते, कुछ नहीं। बस याद रखो, कमल चाहिए तो कीचड़ भी कबूल है, गुलाब चाहिए तो कांटे भी, डायमंड बनना है तो दाग भी अच्छे हैं। तो नहीं है क्या ये नियत। तो अब तुम कीचड़ में ही तो कमल खिलता है भाई। तो समझ रहे, आप इतना दूर तक सोचना होगा। तन मन धन लगाओ, कभी भी सफल कभी भी नहीं हो सकते। अगर आप पूरा तन मन धन से इस बिजनेस कूद जाएं, एक्चुअली मैं बता दूं जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर ये तीनों चीजें दिन समर्पण कर कूद गए, वो ये कभी भी फेल हो ही नहीं सकते यार। फेल कौन होते हैं, जो इसमें कभी कहेंगे हमारे पैसा नहीं सर, हम नहीं लगा पाए, तो तुम गई डूबी तुम्हारी नाव। सर मन नहीं लगा था सर जी हमारे यहाँ, तो गया मन लेके भटका तुम्हें। सर नहीं हम तब नहीं लगा पाएंगे सर, हम पैसा लगा देंगे, मन लगा देंगे कितना, तो तुम गए। तुम्हारा तन कौवा चिड़ई खैया में जाएगी। छोटी छोटी बातें भगवान ने किस लिए तुम्हें दिया था, टंगड़ी लेके गाले में लटका घूमने के लिए है। खजुआओ भी ना खाली खुजली। ओके तो हमें मन करत है कि जुरान मरचा लई, ओके धुआं लगाए कि ओके पहले सुहाई बन। अब छोड़ी, पहले छोड़ो ना, पहले सुहाओ ना। अब एक बार छोड़ा, पहले कूदा ही जाएंगे। अब अगर तब ना सुधरे फिर धुआं दे। अब कब तक धुआं दे, अब यह एक उपाय बा। अब ये रूम बंद कर दे, ये कूदे। अब हम मोबाइल से रिकॉर्डिंग करिए, चल चल बिना म्यूजिक न डांस करे कहा का। वो कबू न करे सर जी गाना लगाओ तो। तो जिसने सिर्फ शाम में 5 साल अपना डे डाला उसकी लाइफ हो गई। मैंने 5 साल दे डाला अपने बिजनेस को, तन मन धन सब सी सोच के अपने प्लान को। हाँ जो मैं पहले 5 साल पहले था उससे कई गुना बेहतर हूं। तो आप लोग दे सकते हैं 5 साल, जैसे बताया जितना बताया, जैसे को कितने लोग हैं इसमें को। एक बात ताली बजाइए जोरदार को। आज की ट्रेनिंग है, आज के मैंने ज्यादा समय सिखा नहीं लेंगे, तो अभी लास्ट में लोग सिखाएंगे। तो अभी थोड़ा सा प्रोमोशन